जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक बेटा। बाकी सारे कहाँ पर हैं? किसी की आवाज़ नहीं आ रही। सर सभी इधर हैं, फिलहाल कोई बोल नहीं रहा शायद। अच्छा, जब मैं जी पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तब तो सारों के माइक ऑन हो जाते हैं, पीछे से भी आवाज़ें आ रही होती हैं हर एक की। सर, आपका वेट लगता है सारे कर रहे हैं, आप अभी आए हैं, तो जब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह सब बोलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बस वो मैंने उसके लिए नमाज के लिए दिया हुआ था टाइम कि जो 7 तक हम 7:15 तक स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, 14 से 15 लोग आ चुके हैं। आई गेस स्टार्ट किया जाए सेशन को। सर 5 मिनट देख लें, मे बी अदर पर्सन आ जाएं, और चलिए पर्सन भी ठीक आ है, जाए। 5 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं। जी सर, जज़ाकल्लाह। कंपनी वाला बनवाना है तो वो 68,000 का बन। सर आपसे कुछ पूछना था, हम पूछ लें? हाँ जी जी बेटा, पूछें पूछें। जी सर। सर असाइनमेंट की बात, मतलब असाइनमेंट का लास्ट डेट थी, तो 2 दिन से उधर अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब हमसे ना मतलब फॉरवर्ड नहीं हुई। तो ना ही मतलब हमने तैयार किया, मतलब जैसे जैसे आप लोगों ने बताया था रेडी की है, तो सर रऊफ भट्टी हैं, उन्होंने हमें बताया था, जैसे उन्होंने गाइड किया वैसे हमने तैयार की थी। बट उधर उधर हमसे अपलोड नहीं हुई। तो हमने सर रऊफ भट्टी को सेंड कर दी है कि ये हमारी असाइनमेंट है, उधर हो नहीं रही, तो काइंडली आप हमारी हेल्प करते हैं ताकि सर तक ये असाइनमेंट पहुंच जाए। तो हम्म। तो अब उसके मतलब मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल सर के मिलेंगे पास बेटा। हमने भेज दिए। आपने सर रऊफ को कर दी ट्रांसफ़र? जी जी सर, उनको, क्योंकि वो ही लीड कर रहे हैं ग्रुप में, हमें बिल्कुल। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो ही देते हैं, तो इसीलिए हमने उनको ही सेंड की थी ताकि सर मतलब आप तक आगे पहुंच जाए वो, क्योंकि फिर 20 मार्क्स थे, तो उधर सर अपलोड नहीं थी हो रही। ठीक है, वो फिर मुझे आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, कोई मसला नहीं वो ना। सर हम करेंगे या फिर आपको सर कर देंगे? मैं सर रऊफ से बात कर लूँगा आज, तो फिर वो देख लेते हैं उसको ना। कोई जी इसमें सर। परेशानी वाली बात नहीं। जी सर। तो सर दो हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग, उनके सर मतलब उनका तो हमें कोई पता ही नहीं ना, उन्होंने कोई ग्रुप बनाया है अरे कि क्या वो रे। करते हैं। तो इसलिए सर वो मतलब दो हैं, हम बाकी का तो मुझे पता नहीं, मेरी दो चले थी तो। बावड़ा है यार। डिजिटल मार्केटिंग वाले टीचर हैं, उन्होंने ना ग्रुप बनाया, ना ही उनका कोई लिंक हमारे साथ है। हमने कहा भी था कि सर मतलब आप ग्रुप बना लें, बट उन्होंने नहीं बनाया अभी तक। तो उन तक कैसे फॉरवर्ड करेंगे? उन तक फिर आप सर रऊफ से पूछें, उनके डिजिटल मार्केटिंग के नाम जो सर का आइडिया है, और ऑब्वियसली फिर वो जिस बंदे का जो कोर्स है वो उसी को डील कर रहा है। तो मेरे जी ख्याल से बिल्कुल। सर रऊफ जो है वो आपको बेहतर बता सकते हैं इस बारे में कि जो डिजिटल मार्केटिंग के असाइनमेंट्स हैं या उनकी जो भी क्यूरीज वगैरह वो किस तरह सॉर्ट आउट होंगी।
चलो थैंक यू सो मच सर। बाकी थैंक यू सर, आपने ये क्लियर कर दिया है। बट सर आपके पास अगर आ गई तो हमें फिर उसके मार्क्स मिल जाएंगे? क्योंकि वो तो जो भी मतलब आपके असाइनमेंट्स हैं कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं। वो मेन काम ये असाइनमेंट बना के सबमिट कराना हो, चाहे आप कहीं से मतलब किसी भी तरीके से आप करवाओ, कोई मसला नहीं। मेन काम जी बस सर हमें वो, ये check- जी सर वो हमने भेज दी है सर को, काइंडली फिर आप सर से पूछ लीजिएगा, ठीक है? मैं सेशन के बाद ना सर से पूछ लेता हूँ। जी सर थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। कोई मसला नहीं। चलिए फिर आज का हम सेशन अब स्टार्ट करते हैं। 7:20 हो चुके हैं। अच्छा, आज का हमारा जो सेशन है ना, ये है फेसबुक का लेक्चर नंबर 3। लास्ट में हमने ये देखा था कि आपने जो किसकी साइड से शोर आ रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि आप पेज कैसे बनाते हैं, पेज बनाने के बाद कुछ जो सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। जो हमने उसकी जो मेन फ्रंट साइड पे सेटिंग थी वो तो हमने देख ली थी। जो उसकी मजीद कुछ सेटिंग्स रहती हैं वो हम आज के लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो इसको मैं आपको लेके जाता हूँ इधर अपनी फेसबुक स्क्रीन के ऊपर, वहां पे देखते हैं। अच्छा, आप लोग साथ साथ ना आप लोग जो अपने पेजेस बनाए हैं ना वो आप लोग खोल लें, ओपन कर लें इसको साथ साथ। ये मैंने क्योंकि मेरे काफ़ी पेजेस हैं तो मैंने बस एक रैंडम पेज बनाया था ताकि इसके ऊपर हम वर्किंग कर सकें। सर मोबाइल पे एक साथ मतलब ओपन हो कर ले फिर हम मोबाइल मोबाइल। पे आप लोग कर तो सकते हो, लेकिन उसमें ये होता है बेटा कि ऑब्वियसली जो चीज़ आप लैपटॉप के ऊपर कर रहे होगे जितनी आसानी के साथ, वो मोबाइल पे थोड़ा मुश्किल होता है उसके लिए। जी सर वो तो है। चलिए आप बताते जाए, हम लिखते जाते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी फिर वो लैपटॉप पे ले लेंगे। हाँ, आप लोग साथ साथ नोट डाउन कर लें। अच्छा, जी सर। जिसका जो भी जहाँ भी क्वेश्चन हो, कोई बात समझ, क्योंकि अभी ना मैंने सारों के माइक जो है म्यूट किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स वो हैं जिनको मैं हर दफ़ा की आप सबको बात करता हूँ कि आप लोग अपने माइक जरूर ऑन रखा करें ताकि आप लोगों के रिस्पॉन्स मुझे साथ साथ मिलते रहा करें। लेकिन बहुत से लोगों के माइक्स ऑन होते हैं और पीछे जो बैकग्राउंड आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो डिस्टर्ब हो रहा था पूरा सेशन। तो अभी भी मैंने 2 लोगों को म्यूट किया था जब वो उनके डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो अभी मैंने आप सबके माइक म्यूट किए हुए हैं, लेकिन जैसे किसी बंदे को या किसी भी स्टूडेंट को ये लगे कि हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रही, हमने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग फौरन इंटरप्ट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में जो सेटिंग्स की थी वो इधर की मतलब फ्रंट एंड की थी, ठीक है। कि मतलब ये आपने इसके अंदर की जो अबाउट सेक्शन है उसको कैसे फिल करना है, आपने प्रोफाइल पिक्चर किस तरह लगानी, कवर फोटो कौन सी होनी चाहिए आपकी, और आपकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ अपना फ़ोन नंबर, वेबसाइट एड्रेस, लोकेशन, हर चीज़ आपने प्रोवाइड करनी। अब हमने इस सेक्शन की आज सेटिंग्स देखनी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। उससे पहले यूज़र नेम रह गया था। यूज़र नेम का बेटा तरीका ये होता है, यहाँ पे लिखा क्रिएट अ यूज़र नेम। इसका फ़ायदा क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। ये तो एक सैम्पल पेज है ABC। आप लोगों का कोई भी पेज होगा, आप फर्ज कर लें आपका नाम, आपके पेज का नाम हो सकता है डिजिटल क्रिएटर, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जो आपकी फेसबुक पेज का नाम है, एक तो आपने सेंसिबल नाम रखना है, ठीक है, कोई फजूल एरा गैरा नाम नहीं रखना। नंबर 2, जो यूज़र नेम है वो भी आप कोशिश करें यही नाम हो। अब मैं तो मेरा तो नाम ही ABC है तो ऑब्वियसली वो मैं नहीं रखूंगा। फर्स्ट करें मेरे पेज का नाम होता है डिजिटल क्रिएटर, तो मैं यहाँ पे रखता है डिजिटल क्रिएटर, ठीक है। जब आप ये लो लिख लेंगे ना तो अभी देखिए आपको आगे सामने कुछ भी शो नहीं हो रहा, ये नीचे वाली जो ऑप्शन है भी आपको डिसेबल नजर आ रही। आपने इसके बाहर इस सेक्शन से बाहर आकर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया देखिए सर्कल मूव होना शुरू हो गया और ये बता रहा है कि यूजर नेम अभी अवेलेबल नहीं है, आप कोई और चूज करें। फिर आप कर लोगे डिजिटल क्रिएटर 22, ये करके देखो ये भी नहीं है। फिर हम कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, डिजिटल, खाली डिजिटल रख के देखते हैं। एक्चुअली डिजिटल से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं ना काफी वो हुए होते हैं, ऑलरेडी ऑक्युपाइड होते हैं। सर आप लर्न टू अर्न लगा दे नेम। वो भी हुआ, जितने भी कॉमन नेम्स होते हैं वो ऑलरेडी टेकन होते हैं। लर्न टू अर्न ऑनलाइन, सर मैंने भी ये इसी नेम का ही पेज बनाया है, लर्न टू अर्न ऑनलाइन। ये या तो इसमें कोई मसला हुआ है जो सारे को वो कर रहा है, हमें अनअवेलेबल कर रहा है लर्न टू अर्न ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये अस्सलाम। मेरा भी यूजर नेम में बहुत मसला आ रहा है, ये नहीं हो रहा। अच्छा, कल मैंने भी करने की कोशिश। मैंने अपना एक और पेज बनाया कल, कहाँ गया उसका, मैंने कल ही डाला है अपना, वो उसमें तो कोई मसला नहीं है।
ये मैंने कल बनाया इसका, ये देखें इसका नाम डिजी क्रॉलर्स था और इसके नीचे भी मैंने डिजी क्रॉलर्स ही लिखा, ठीक है। अभी इसमें मतलब इसमें मुझे कोई इशू नहीं है चेंज, अब तो शायद ऑप्शन ना दे इसको वो चेंज करने की, क्योंकि अब इसका फायदा बताऊं क्या होता है। देखो मेरा यूजर नेम क्या है, डिजी क्रॉलर्स। अब ऊपर आपको अजीबोगरीब सा नंबर नहीं लिखा नजर आ रहा, आपको facebook.com का क्या क्या लिखा है, डिजी क्रॉलर्स। अब इससे लोगों को ये याद रहता है आपका ये, और अगर कोई बंदा इसे डायरेक्ट सर्च करे तो सीधा आपका पेज खुलता है। तो यूजर नेम का बेसिकली फायदा ये होता है। तो आई डोंट नो ये कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है कि वो हर उसको कर रहा है, या फिर उसको ये पता है कि यार ये सैंपल पेज है, इस पे कोई एक्टिविटी हुई भी नहीं है, या हुई भी तो वो सेंसिबल एक्टिविटी नहीं हुई। क्योंकि फेसबुक ना हर लिहाज से सोचता है, ये बात आपने याद रखनी है। हमें ये लगता है कि यहाँ पे आप कुछ भी एक्टिविटी कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन जब भी हम इस तरह के सैंपल पेजेस बनाते हैं तो हम इस तरह की चीज़ों में इशू आ रहे होते हैं। तो आप ये करके देखें, मैं लास्ट दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ कोई और नाम। मे भी कोई इसका इश्यू हो टेक्निकल, लेकिन आप लोग खैर अपने अपने पेजेस पे करके देख लें साथ साथ, फिर जो भी आपके पेज का नाम है ना आप वो करके देखें यहाँ पर। सर मैंने बनाया था बेटियां ऑफिशियल, उसको देख लें एक बार। तो आपका हो गया था बेटा? जी सर हो गया था, लेकिन वो बस उसके ऊपर जो पिक थी ना वो नहीं लग रही थी, कि हम लोग जो पिक उसके ऊपर लगाना चाह रहे थे वो नहीं लग रही थी। किसके ऊपर पे? वो प्रोफाइल जी डीपी सर, आपकी? जी सर, जी सर। क्यों, उसमें क्या इशू आ रहा था? सर पता नहीं, और सर ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लैपटॉप मुझे यूज करना नहीं आता, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम पेज बनाया था कोई इशू तो नहीं, कोई इसलिए। मसला नहीं। हाँ जी। अच्छा मैंने बेटा, आप लोग हो सकता है आप में से कोई फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा हो, तो जो पहले भी क्लास लेते रहते हैं मुझसे उन्हें पता है कि मैंने हर बार 24/7 आप लोगों को ये ऑप्शन दी हुई होती हैं कि जिसका कोई भी मसला आ रहा है ना, कोई भी टेंशन है, कोई भी परेशानी, आप मुझसे इस सेशन के बाद भी कभी भी कोई चीज़ पूछ सकते हैं, और अक्सर लोग पूछते हैं उनको मैं डिटेल में जवाब देता हूँ। तो जिसका जो जी भी सर। क्वेश्चन आप बाद में पूछ सकते हैं। अच्छा यूजर नेम आप लोग अपना देख लीजिएगा, अगर देख कर लिया तो साथ में मुझे बता दें, हम इतनी देर में यहाँ पे आ जाते हैं। सर मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ मैंने उस कंपनी से एक ग्रुप भी बनाया है और उसी से कल पेज बनाया है, मेरे दोनों ठीक चल रहे हैं। क्या जी चल रहे हैं पेज, और क्या ठीक चल रहा है आपका? मैंने कल ग्रुप बनाया है और मैंने एक पेज बनाया है, ग्रुप से ही रिलेटेड मेरा पेज है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो दोनों अच्छा ठीक चल रहे हैं। हाँ नहीं देखो, अगर इसमें कोई ऐसा चाहता हूँ कि कोई रॉकेट साइंस टाइप सेटिंग्स नहीं होती। ये बाज़ दफ़ा फेसबुक ने अपने एल्गोरिथम को काफ़ी थोड़ा मुश्किल तो बनाया है, क्योंकि अब फेसबुक पे आवाम बहुत ज़्यादा आ चुकी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जी तो सर। उन्होंने ऑब्वियसली फिल्टर आउट तो करना है। अब वो ऐसा नहीं कि जो मर्जी कोई भी करता रहे तो उसको अलाउ करेंगे, तो इसलिए उन्होंने अपने थोड़ा सा वो मुश्किल किया हुआ एल्गोरिथम अपना। लेकिन कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं होती, अगर आप थोड़े से जो इसकी बेसिक चीज़ें उनको आपने सीखना होता है, बाकी इतना कोई मसला नहीं होता। ओके सर, ठीक ऑपरेटर है। के लिए कोई ऑप्शन है नहीं, अगर आप जी, अगर डिजिटल मार्केटिंग देखो, कुछ लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। आपकी एसईओ, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपकी वेब डेवलपमेंट, आपकी कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सब कुछ आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। ये जो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ रहे हैं ये बेसिकली इसका एक मॉड्यूल है। तो अगर किसी का डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है बहुत बड़ी, अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा ये इनका इंटरफेस जो है ना, लेआउट वो फिर चेंज हुआ है, क्योंकि ये मैं जो ऑप्शन देख रहा हूँ अभी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। टू डू लिस्ट, अच्छा मैं सेंड टूल पोस्ट में सेंड पोस्ट, ठीक है। तो यार अच्छा बात वही है, उसने थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके दिखाने की कोशिश की। उसने ये कहा कि आप अगर आपके फेसबुक पेज पे आपको कोई बंदा मैसेज करता है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है कि फलां बंदे ने आपको पेज पे मैसेज किया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैसेंजर के लिए भी अगर आप कोई पोस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपने कॉल टू एक्शन में मैसेज, पहले हम जो कॉल टू एक्शन में मैसेज का ऑप्शन यहाँ पे डालते थे जहाँ पे ऐड अ बटन लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो चीज़ वही है, उसको बस थोड़ा सा उन्होंने वो करने के लिए वो किया हुआ है मैसेज को, ऑप्शन को, बाकी इसमें और कोई नहीं है। कुछ आपके इसने वो बताया हुआ है, प्रीव्यू दिखाया हुआ है,
कि अगर आपने कोई ऐड चलाने हैं करना है तो उसका किस तरह से प्रीव्यू आएगा। मतलब इसमें ऐसा कोई वो नई चीज नहीं है। फर्स्ट बिजनेस बैच, अच्छा इसका आप लोगों को हो सकता है पता हो या ना पता हो, एक बिजनेस बैच होता है जिसमें एक पेज बैच होता है। अगर मैंने किसी पेज को लाइक किया हुआ है और उसकी मैं पोस्ट को काफी लाइक कर रहा होता हूँ तो मुझे हर थोड़ी देर बाद ना एक नोटिफिकेशन आती है कि आप इस पेज के ना आपको एक बिजनेस बैच मिल रहा है, कि आप इस पेज की जो पोस्ट है उनको बाकायदगी से आप लोग आप जो है उसको बाकायदगी से लाइक करते हैं, उसको आगे शेयर करते हैं, ये करते हैं। तो जो आपका पेज होता है जब आपकी माशाल्लाह से ऑडियंस एक बढ़ जाती है और आप देखते हैं कि यार कुछ ऐसे बंदे जो हर पोस्ट पे आपको लाइक भी कर रहे हैं, आपको कमेंट भी कर रहे होते हैं, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन आती है कि आप उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए उनको एक बिजनेस बैच या पेज बैच देते हो कि आप हमारे पेज के एक अच्छे कस्टमर हैं। तो ये वो चीज़ है। एड सेंटर बेटा आपने अपने पेज पे जितने भी एडवर्टाइजमेंट चलाए होते हैं वो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को डील कर रहा होता है, यहाँ पे सारी उसकी समरी बता रहा होता है कि अब तक आपने कितने ऐड चलाए हैं। आप ये बेटा जिसकी फिजा बातूल बेटा ख्याल रखो, ये आपकी साइड से आवाज आ रही थी, मैंने इसको भी आपको म्यूट किया है क्योंकि सेशन का टाइम हमारे पास थोड़ा होता है तो हमें ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको यूटिलाइज कर लें। अच्छा यहाँ पे आपकी सारी समरी आ रही थी, ठीक है, एड सेंटर में कि आपने इस पेज पे अपने जितने भी एड्स चलाए हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे ऑप्शन आते हैं कि पिछले 90 डेज में कितने चले, 60 दिनों में कितने चले, 7 दिनों में कितने चले। तो क्योंकि सैंपल पेज है, एक डमी पेज है, यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं चला, अगर चला होता तो यहाँ पे उसकी समरी आ रही होती और बताया जा रहा होता कि किस किस्म के ऐड चले, रीच का चला है, पोस्ट एंगेजमेंट का चला है, लिंक क्लिक्स का चला है, उस पर रिजल्ट क्या है। सर आपको कांटेक्ट कैसे करें हम? बेटा मोबाइल नंबर आई गेस सबके पास, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे मैं ये चैट में मैं लिख देता हूँ। सर प्लीज, थैंक यू। अच्छा बेटा जिसका भी क्वेश्चन है प्लीज यहाँ माइक में बोले क्योंकि मेरी बात का चैट पे नजर नहीं जाती। अभी ये तो एक लड़की का हाँ क्वेश्चन, एक सेकंड सर बैच से क्या फायदा होता है? बैच से आप BATCH बैच कह रही हैं, आप कौन से बैच की बात करी? मैं अभी जिसका मैंने भी जिक्र किया था बैच था, बैच, हाँ ये बैच अगले बंदे को बेटा मोटिवेट करने के लिए होता है ये कि यार मैं एक पेज को लाइक कर रहा हूँ, क्या होता है टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कह लें। अभी तक तो उसका जो रोल है वही है। मुझे भी अक्सर पेजेस से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आए हुए होते हैं कि आप हमारे पेज को मुसलसल लाइक कर रहे होते हैं, सॉरी पोस्ट को, कंटेंट को पसंद करते हैं, तो हमारी तरफ से आपको पेज बैच मिला है। जिसने भी बेटा क्वेश्चन पूछा माइक में पूछे, बाद दफा यहाँ चैट में नजर नहीं जा रही होती। अच्छा इनबॉक्स का सीन ये होता है वही इनबॉक्स वाला कि रिफ्यूज टू कनेक्ट, आई डोंट नो क्यों ये रिफ्यूज करा कनेक्ट करने के लिए, कि कोई भी बंदा मुझे पेज पे मैसेज करेगा ना तो आपको ऑप्शन यहाँ पे आ रही होती है, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाती है, ठीक है। अगर उसके बाद आप एक दफ़ा पढ़ ले तो आप दोबारा भी इसको रिप्लाई बाद में करना चाह रहे हो, उस वक्त आप रिप्लाई नहीं कर सके तो आप कहाँ से रिप्लाई करोगे? आप यहाँ इनबॉक्स में जाओगे और आपके पास नया पेज खुल जाएगा जहाँ पे पेज के ऊपर जिन जिन लोगों ने आपको मैसेज किया होगा वो आपके सामने आ जाएंगे। पॉडकास्ट, पॉडकास्ट बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो इतनी यहाँ पे पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल कम होता है बहुत ज़्यादा। मैं बता देता हूँ होता क्या है। पॉडकास्ट बेसिकली एक डिस्कशन होती है ऑडियो फॉर्म के अंदर। ये फिर चैट आई हुई, एक सेकेंड। ये किसी लड़के ने सवाल किया सर सेकंड सेशन है बैच 5 का। बेटा ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मिक्स बैच होते हैं, ठीक है। अगर तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ये लेक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं तो कोई मसला नहीं, आप स्किप कर सकते हैं क्लास। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ और बेशक आप जो मर्जी बैच को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नया सीखने को मिल रहा है, आप सीखो, इसमें कोई मसला नहीं। बेटा ये SU का सेशन नहीं, आज SMM का सेशन है। SU का सेशन हमारा होगा जुमे को। ये हमारे 2 पैरेलल सेशंस चल रहे हैं मेरे, एक SU का SMM का। आज वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे को मेरा आज सोशल मीडिया का था, फ्राइडे को मेरा SU का होगा और उसके बाद जब मुझे दोबारा मैनेजमेंट बताएगी कि अगला स्केड्यूल कब है आपका तो उस हिसाब से होगा, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में बताता रहता हूँ साथ साथ। हाँ बेटा असाइनमेंट का आप सर से पूछें, मैं बार बार कह रहा हूँ चैट में मैसेज मत करें, टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। आप लोग यहाँ पर मुझे रोक के कोई सवाल कर लें, ठीक है। इससे क्या होता है आपका सारा मेरा फ्लो टूटा है बार बार ना पढ़ाने का।
चलिए ठीक है, लेकिन बाकी भी आपका तो माइक नहीं कर रहा, लेकिन बाकी भी वो उस पे करें, माइक पे करें। अच्छा, ये जो भी आपने, अच्छा आपने अपना नंबर भेजा, आपके पास में मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ बेटा, आप मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं आपको ना फिर ऐड कर लूँगा सेशन के बाद, मुझे रिमाइंडर दे देना, ठीक है। ये मैंने नंबर दोबारा लिख दिया। अगर कोई आप में से भी व्हाट्सएप पे नहीं ऐड है ग्रुप में तो मुझे रिमाइंडर दे दें, उसके बाद सेशन के बाद मैं ऐड कर लूँगा। अच्छा, पॉडकास्ट होता है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, आपको कोई भी टॉपिक हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, आपका स्पोर्ट्स हो सकता है, अभी करंट इवेंट्स जो भी चल रहे हैं उसके ऊपर हो सकता है, ठीक है। अब पॉडकास्ट का यहाँ पे फायदा ये इन्होंने ऑप्शन दी हुई है कि आप किसी भी कोई टॉपिक लो, उसके ऊपर आप बहस करो, ठीक है, बहस से मुराद है कोई आप डिस्कशन स्टार्ट कर दो, लेकिन ऑडियो फॉर्म में। लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगी, इसकी ना डिफरेंट ऐप्स होती हैं, एक radio.fm ने कोई ऐप निकाली थी, और बाकी मोस्टली सारा काम ना इंडिया में होता है, तो जितनी भी ऐप्स मोस्टली इंडियन ऐप्स होती हैं, ठीक है। वहाँ पे आप बनाते हो और फिर यहाँ पे आपसे उनका लिंक शेयर कर सकते हो। यहाँ पे जब आप ऐड पॉडकास्ट करोगे, यहाँ पे अभी हमें बेसिकली मेरे पेज पे कुछ है नहीं, मेरा पेज जो अभी माना जा रहा है ना फेसबुक की नज़र में एज ए स्पैम पेज माना जा रहा है, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे मोस्टली ऑप्शंस इनेबल नहीं मिलेंगी। तो मैं आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेटिव थ्योरेटिकल बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब यहाँ पे आप ऐड पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा था ऑप्शन कि यार यहाँ पे लिंक ऐड करें आप अपने पॉडकास्ट का, तो जो आपने ऑडियो फॉर्म में पॉडकास्ट बनाया होता है आप यहाँ पे उसका लिंक ऐड कर देते हैं, फिर होता है कि डिफरेंट लोग जो भी आपके पेज पे होंगे वो उसको सुनेंगे और अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स यहाँ पे शेयर करेंगे। ऑडियो फॉर्म में बनाने का बेसिक मकसद ये था यहाँ पे कि आप कभी ऑब्जर्व करें, अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो आप तभी देख सकते हैं जब आप फ्री होंगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे एक वीडियो आई है, तो मैं ड्राइव करते हुए मुसलसल वीडियो नहीं देख सकता, बेशक मैं उसकी ऑडियो सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता होगा वीडियो में हो क्या रहा है। मैं बार बार कभी सामने देखूंगा, फिर मोबाइल की तरफ देखूंगा और मेरा ध्यान सारा ये होगा गाड़ी लग ना जाए, या गाड़ी के अलावा अगर मैं जिम कर रहा हूँ, जिम में हूँ, तो मैं ये नहीं उस वीडियो को उस वक्त देख नहीं सकता। जबकि ऑडियो आपकी एक ऐसी चीज़ है, आप कभी भी उसको हैंड फ्री लगा कर उसको वो सुन सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू के तहत उसको उन्होंने वो किया है, पॉडकास्ट जो है वो ऑडियो फॉर्म में रखा। अच्छा, बिजनेस ऐप्स की है ये भी चीज़ जो है मोस्टली बाहर के मुल्कों में ज़्यादा वो होती है कि अगर आपका एक बिजनेस है, ठीक है, आपने उसको डिफरेंट ऐप्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखेंगे बहुत से आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं जो फूड पांडा के साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन बहुत से जो नहीं भी हैं, ठीक है। तो जब आप ये बाहर की ज़्यादातर ऐप्स हैं, जब आपका कोई ऐसा बिजनेस है, जब आप उन ऐप्स के साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो वहाँ पे उन ऐप्स पे जितने भी लोग हैं फिर उनके लिए होते हैं। अगर कोई आपके साथ कोई मीटिंग करना चाहता है, आप उसको यहाँ पे इन ऐप के साथ कनेक्ट करके अपॉइंटमेंट दे सकते हो, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। किसी बंदे का होटल का अपना खाने पीने का बिजनेस है, वो इस तरह की ऐप के साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ पे बंदे उनके साथ रिजर्वेशन अपनी करवा सकते हैं कि आज हमने खाना खाने के लिए आना, तो हम ऐप के थ्रू अपनी रिजर्वेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी आपको ऐप्स नजर आ रही हैं, फूड ऑर्डरिंग की, रिजर्वेशन की, सर ये ऐप इंक्लूड कैसे करेंगे? क्या चीज? ये ऐप कैसे करेंगे, हम ऐड कैसे करेंगे ऐप? बेटा जब वो आपका एक बिजनेस, अगर यहाँ पे जिन लोगों का खाने पीने का बिजनेस है उन्होंने फूड पांडा के साथ ना आपको किस तरह कनेक्ट किया है, उन्होंने फूड पांडा की ऐप को डाउनलोड किया और उन्होंने बताया कि हम कस्टमर नहीं, हमारा अपना वो है काम वगैरह, हम आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर बाकी वो खुद आपको प्रोसीजर वगैरह भेज देते हैं। तो इसी तरह बाहर के मुल्कों में भी जिन लोगों का अपना बिजनेस होता है, अगर वो उनका बिजनेस इस तरह की किसी ऐप के साथ रिलेट कर रहा होता है, तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसकी वहां पे आवाम को बढ़ाने के लिए इन ऐप्स पे आ जाते हैं, ताकि इन ऐप्स पे जितनी भी आवाम होगी ऑब्वियसली इन आपका बिजनेस भी इधर शो हो रहा होगा और वाली आवाम इन ऐप्स के जरिए आपके बिजनेस को अप्रोच कर सकती है। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये वाली जो ऐप्स हैं या ये वाले जो सेक्शन है मोस्टली बाहर के मुल्कों में ज्यादा वो यूज हो रहा होता है यहाँ की निस्बत। जी कोई क्वेश्चन आप लोगों का बेटा? सर प्रमोट का बता दें। कहाँ पे बेटा प्रमोट? आपकी बैक स्क्रीन पे पहले नीचे आ रहा था, ये आ रहा है नीचे, नीचे बिजनेस ऐप के नीचे ब्लू कलर की जो बाहर आ रही है इस तरफ, किधर बेटा? सॉरी बिजनेस ऐप्स के नीचे नीचे बिल्कुल नीचे यहाँ पे प्रमोट की आ रही है एक ऑप्शन। मेरे पास यहाँ पे ना ये बड़ा मसला है, अब हो सकता है आपका फेसबुक अभी अपडेट ना हो, मेरा अपडेट हो गया। सर ये ऐड का पूछ रही है, ये जो प्रमोट है कि पेज को प्रमोट जो करना है, ये इस चीज के बारे में पूछ रही है। पेज को प्रमोट
वो तो यहाँ की ऑप्शन आती है बेटा। सर लेफ्ट वही पूछ लेफ्ट रही है कि ये प्रमोट क्या होता है। ये हाँ सर, ये हाँ जी लेफ्ट सर। साइड पे सर। बेटा ये आप लोगों का एक कह लो कि काइंड ऑफ फ्रंट एड टाइप होता है कि जब आपने एडवर्टाइजमेंट चलानी होती है ना, हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं वो बेसिकली बैक एंड से चलाते हैं, ठीक है। ये आप कह लें यहाँ पे होगा अगर आपने एक नया ऐड खुद से बनाना है कि जिसमें आप खुद से बैठ के भी ग्राफिक्स बनाएंगे और ये बनाएंगे कि मैं पेज लॉन्च करना चाहता है, कोई मेरे यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास पोस्ट लगी हुई है, ठीक है। फर्स्ट को लगी है मेरी पोस्ट लगी है, मैं कहता हूँ मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या तो मैं यहाँ से बूस्ट पोस्ट कर दूँ, ठीक है, या फिर मैं प्रमोट का बटन दबा के वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आई थी कि आप अपनी पोस्ट को बूस्ट करें तो वहां से कर दें। जो हम लोग जितने भी हम सोशल मीडिया मार्केटर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं ना, हम लोग यहाँ पे इतना वो आप कह लें उसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूँ, मतलब हम इतना आपको एम्फसाइज नहीं करेंगे कि आप लोग यहाँ से करें। ये बेसिकली होता है फ्रंट एंड ऐड। फ्रंट एंड ऐड ये होता है कि जो आपको फ्रंट पे ऑप्शन मिल रही है आपने यहाँ से चलाया और ऐड चल गया। ये कदर थोड़ा आसान होता है। और जो बैक एंड वाला होता है वो पूरा ऐड बनाना होता है। आपने एक एक चीज सेलेक्ट करनी होती है कि कौन सी एज के लोगों को जाएगा, कहाँ कहाँ जाए, किस टाइम पे जाए, उनकी एज क्या होनी चाहिए, मेल होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। तो वो हमें ये लगता है कि वो ज्यादा रिलायबल है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी आज से जितने भी एडवर्टाइजमेंट क्लाइंट्स के जो भी मैंने ऐड चलाए मैंने कभी भी फ्रंट एंड से नहीं चलाया। कुछ दूसरी एक उसमें एक चीज ये भी होती है कि फर्स्ट करो ये मेरा पेज है, ठीक है, इसमें आप कह लो 10,000 लोग हैं, ठीक है। अब मैंने पोस्ट लगाई, यहाँ पे मुझे नजर आता है कि यहाँ पे लिखा है 500 लोग या 1000 लोगों तक रीच हुई है, ठीक है। तो बूस्ट पोस्ट से ये भी होता है कि बूस्ट पोस्ट के थ्रू आप इस पेज पे जितने भी 10,000 लोग हैं उन तक भी ये पोस्ट जो है जिन्होंने नहीं देखी उन तक पहुंचाओ। तो इसकी एक तरीकाकार ये भी होता है, एक ऑप्शन ये भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे लोग बहुत कम होता है कि यहाँ से लोग ऐड चलाएं। बाकी आपने पूछा था और शायद मैंने पिछले लेक्चर में भी इसका मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने तभी बताया था। तो प्रमोट का यही होता है कि आपने पेड लाइक्स के लिए चलानी कैंपेन, आपने कोई अपनी यहाँ पे कोई पोस्ट लगी उसको बूस्ट करना है तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दी है। लेकिन मैं खुद पर्सनली यहाँ से कभी नहीं करता। ये सारी चीजें जब हमारे एडवर्टाइजमेंट की क्लास आएगी ना तो उसमें मैं एक एक चीज आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि आपने बैक एंड से कैसे ऐड चलाना है, आपने किन चीजों को सिलेक्ट करना है। हालांकि ये जो अभी हमारा कोर्स है ना ये है एक बेसिक लेवल का है, लेकिन इसमें अब तक जितनी मैंने खुद स्ट्रेटजीज सीखी हैं काम कर करके एक्सपीरियंस कर करके मैं वो सारी ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। तो सारी चीजों का मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये करेंगे तो क्या होगा, एल्गोरिथम किस तरह वर्क करता है इसका। सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स में जो मेन चीज होती है ना, आपका जो एक कहने इसका जो कोर टॉपिक होता है वो आपका ये एडवर्टाइजमेंट वाला होता है। तो जब वो आएगा तो इंशाल्लाह काफी मजा आएगा और इसमें मैं फुल डिटेल आपको जो चीज़ अब तक मैं कर करके सीख चुका हूँ जो अमूमन कोर्स में नहीं सिखाई जाती वो सारी मैंने इसमें इंक्लूड की हुई है। अच्छा, मुझे 2-3 और लोगों ने कहा कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, तो मैं आप लोगों को सबको ही कह रहा हूँ बेटा सेशन जब एंड होगा ना, मैं 2 दफ़ा यहाँ पे अपना नंबर दे चुका हूँ, आप लोगों ने मुझे नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे रिमाइंडर देना है, मैं उसी वक्त आप लोगों को ऐड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा ये है रिसोर्स एंड टूल्स, ये भी नई ऑप्शन आई, इसका आप लोगों ने मुझे अगली क्लास में सॉरी याद दिलाना है, इसका मैं आप लोगों को तब बताऊंगा क्योंकि ये मैंने अभी तक इसके गो थ्रू नहीं किया मैंने इसको ना, ये इनकी लेटेस्ट हुआ ही है, ठीक है। सर काइंडली दोबारा बता दें आपने क्या कहा है अब। मैंने कहा है बेटा कि जो रिसोर्सेज एंड टूल्स है ना, आप लोगों को आवाज आ रही बेटा? जी सर आ रही है। हाँ जी, ये रिसोर्सेज एंड टूल्स हैं ये इन्होंने नया ऐड किया, ठीक है। तो मैंने अभी तक इसको गो थ्रू नहीं किया, तो आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना है कि सर हमने इसको भी स्किप कर दिया, आपने ये भी समझाना है हमें, ठीक है। चलो ठीक है सर। इसको मैं इस क्लास के लिए भी स्किप करूँ कि मुझे अभी मैं इससे गो थ्रू नहीं किया। नोटिफिकेशन यही है कि जो पहले आपको इधर नोटिफिकेशन आती पेज की है वो सारी आपको यहाँ पे सारी पेज की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये देखिए सारी मेरे पेज की एबीसी के नाम से, ठीक है। ठीक, किसी ने आपका पोस्ट लाइक किया, कोई कमेंट किया, कोई शेयर किया, वो सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे भी आएंगी। अगर कोई मिस हो जाए दोबारा देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आएंगी नोटिफिकेशन पूरे आपके फेसबुक प्रोफाइल की होंगी, पूरे फेसबुक की होंगी, ठीक है। इधर जो नोटिफिकेशन का आपको हेडिंग है वो सिर्फ इस पेज के लिए, ठीक है सर। फिर आ जाता है आपका पेज इनसाइट्स। पेज इनसाइट्स में आप हर चीज देख सकते हो कि आपने अब तक कितनी पोस्ट डाली है, मतलब ये पूरे पेज की समरी है। एड सेंटर में तो एड की समरी थी, पूरे पेज की समरी है।
कि आपने पेज पे क्या क्या एक्शंस किए हैं, आपके पेज व्यूज इतने से इतने टाइम में कितने लोगों ने आपके पेज व्यूज किए हैं, लाइक्स आपके कितने बढ़े हैं, फिर आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू बढ़ा रहे हो या ऑर्गेनिकली बढ़ रहे होंगे, सारा कुछ आ रहा होगा। आपने जो जो पोस्ट लगाई उनकी रीच कितनी है, कितने लोगों ने उसको देखा है, कहाँ कहाँ तक पहुंची है, स्टोरी लगा रहे हो, रिकमेंडेशंस आ रही होंगी आपको, इवेंट्स की ऑप्शन, एक सेकेंड ये क्या हुआ, इवेंट्स आपको बता रहे होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको बता रहा होगा कि पेज फॉलोअर्स पहले कितने थे, अब कितने बढ़ गए हैं, ठीक है, वीडियो आपने इस ड्यूरेशन में कितनी लगाई कितनी नहीं। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, पूरे महीने का देखना है, एक दिन का देखना है, यस्टरडे का देखना है, हर चीज आप इसमें देख सकते हो अपनी कि आपकी कितनी एक्टिविटी हुई कितनी नहीं हुई। अच्छा, अब ये आ गया पब्लिशिंग टूल। ये बड़े मजे की चीज है, ये इस तरह आप समझ लें कि अभी मई चल रहा है, जून, अब आगे 14 अगस्त को आपको बताया कि आपकी ऑफिशियल हॉलीडे होती है, ठीक है, पब्लिक हॉलीडे होती है। तो अब जिन जिन जो लोग वहाँ पे अपनी कंपनीज में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सोशल मीडिया मार्केटर काम कर रहे हैं, तो उनको पता है कि उन्होंने हर रोज पोस्ट लगानी होती है, ठीक है। अब 13 अगस्त को क्या होगा कि आपका जो बॉस होगा वो कहेगा कि यार 14 अगस्त की पोस्ट बना दी ग्राफिक डिजाइनर ने, इनको आप स्केड्यूल पे लगा दो, क्योंकि कल तो आपकी छुट्टी है, तो ताकि कल तो आपने आना नहीं, तो कल ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए। तो जब भी आपने स्केड्यूल पोस्ट चलानी होती है ना, कि अगर मैं आज, मुझे ये यार कल पता नहीं मैं भूल ना जाऊं, या कल मेरा ऑफ है जो भी है, तो मैं आज ही आज जो कल के लिए जो पोस्ट है वो मैं आज ही स्केड्यूल कर लूँ। तो यहाँ पे हम पब्लिशिंग टूल में जाते हैं और हम यहाँ क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं। फिर आपने क्या करना है, सेकंड, ठीक है। फिर आप फर्स्ट करो, ग्राफिक डिजाइनर ने आपको वो अपनी पोस्ट दे चुका है, फर्स्ट को लिए पोस्ट आपकी, ठीक है, जो आप कल चलाना चाह रहे हैं, या 2 दिन बाद या 5 दिन बाद जब भी आप चलाना चाह रहे हैं, वो यहाँ से आपने अपलोड की, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपने कैप्शन लिखने होंगे, हाय एवरीवन, ठीक है, जो भी आपने ऊपर कैप्शन वगैरह लिखनी है वो आपने यहाँ लिख दी। और फिर यहाँ पे आपका टाइम ऑप्शन ये आ रही है, ऑप्शन ऑप्टिमल टाइम्स, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसमें आपने फिर ये सेलेक्ट कर लो कि किस दिन आप चलाना चाह रहे हो, कल चला रहे हो, परसों लगाना चाह रहे हो, 28 दिन, सॉरी 28 डेट को चलाना, जिस दिन के लिए आप शेड्यूल करना चाह रहे हो उस दिन को सेलेक्ट कर लो, और यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप सेव कर दोगे, तो उस दिन एग्जैक्ट उसी टाइम पे आप चाहे अपना नेट ऑफ रखो, अपना लैपटॉप ऑफ रखो, जो मर्जी करो, ये आपके बिहाफ पे, आपके पेज पे ये चीज आपकी पोस्ट हो जाएगी। तो ये होता है पब्लिशिंग टूल्स। ये पेज मोनेटाइज होता है, लेकिन उसकी एक ऑप्शन होती है, उसके लिए होता है कि आपको फेसबुक पेज के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, और जो आपका वॉच आवर्स है वो भी उन्होंने काफ़ी बढ़ाया है अपना, क्योंकि मैंने बताया फेसबुक पे जो सोशल मीडिया का बिजनेस है बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुका है। जिस तरह से लोग सोशल मीडिया का बिजनेस बढ़ रहा है, उस तरह लोग अपनी जो क्राइटेरिया उसको मुश्किल बना रहे हैं, ठीक है। पहले था 10,000 फॉलोअर्स, और कुछ अर्सा पहले मैंने सुना था कि इन्होंने इसको बढ़ाया, 10,000 से 12,000 फॉलोअर्स किए, या वॉच टाइम को उन्होंने बढ़ा दिया। इसी एक चीज़ को उन्होंने बढ़ाया है, क्योंकि अब जो आवाम है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ चुकी है। पब्लिशिंग टूल की समझ आ गई सबको? यहाँ पे स्केड्यूल आप पोस्ट करते हैं अपनी। पेज क्वालिटी, अच्छा ये पता नहीं मेरा क्यों कुछ अरसे से ना यहाँ पे इन्होंने उर्दू में कर दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही, इसको शायद लैंग्वेज में पीछे आके चेंज करूंगा। अच्छा, पेज क्वालिटी में ये आपको बता रहा होता है कि आपने अपने पेज के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं की कि आपने किसी का कोई कंटेंट वगैरह तो नहीं चोरी किया हुआ। चोरी से मुराद ऑब्वियसली यही कि किसी का ओरिजिनल कंटेंट है वो आपने अपना बना के अपने पेज पे अपलोड कर दिया। एक होता है शेयर करना, कि यार किसी आप में से किसी स्टूडेंट ने अपने पेज पे एक कंटेंट लगाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने अपने पेज पे या फिर अपने प्रोफाइल पे शेयर कर लिया, वो मसला नहीं होता। एक होता है आपने बड़ी मेहनत से कंटेंट लिखा हुआ है, वो ओरिजिनल आपके, मैं उसको कॉपी करके अपने पेज पे पेस्ट कर दूं, वो आप वो होता है कि आपने गाइडलाइंस को, आपने जो कम्युनिटी स्ट्राइक्स है उसको आपने ब्रेक किया। तो इसमें आपको कम्युनिटी स्ट्राइक्स आती है, कुछ वॉयलेशन आपने जो की होती है उसके ऊपर आपको कोई वार्निंग्स वगैरह आती है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पता लगती हैं पेज के उसमें, कि आपने पेज में कोई वॉयलेशन वगैरह तो नहीं की हुई, कोई आपने गाइडलाइंस को ब्रेक तो नहीं किया हुआ, तो इस चीज़ को आपने करना है। बाकी यहाँ एडिट पेज इन्फॉर्मेशन में ये एग्जैक्टली वही सारी चीज़ है
जो हमने लास्ट लेक्चर में फेसबुक का पेज बनाने के बाद जो चीजें की थी ना, कि कैटेगरी क्या होनी चाहिए, यूजर नेम क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ईमेल डालो, लोकेशन, वेबसाइट, सर्विस एरिया, हर चीज, ठीक है। तो ये सारी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आती है आपकी सेटिंग्स सारी पेज, और अभी और मजीद सेटिंग्स हैं। अब तक किसी को कोई चीज समझ ना आई, कोई कंफ्यूजन हो, कोई दोबारा पूछना चाह रहे हो पूछें। ठीक है, मैं पॉडकास्ट के बारे में दोबारा बता देता हूँ। और या तो बेटा मुझे सर लग रहा है आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही, मैं बार बार कह रहा हूँ चैट में ना लिखें, क्योंकि चैट में बार बार नजर नहीं पड़ रही होती। अब जो एक दो स्टूडेंट्स हैं जो मुसलसल मुझसे माइक में पूछ रही हैं या पूछ रहे हैं, तो मैं उनको देखें कंटिन्यूसली आंसर कर रहा हूँ। तो आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप लोग यहाँ माइक में मुझसे पूछें। पॉडकास्ट का मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सर हम अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ा सकते हैं पेज पे? उसका कोई मेथड है या कोई यानी कि जिसने हमारे फ्रेंड्स है सिर्फ वो शो होगा उनको ही पेज, या थ्रू आउट फेसबुक पे पेज मतलब जो होगा? पेज पे एक लाइक्स वगैरह होते हैं वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं? यानी कि फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं कोई, तो हम्म। उसके लिए। देखें, इसमें दो चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात ये होती है कि आपने एक पेज बनाया, ठीक है, ऑब्वियसली उसमें जब आप एक कंटेंट शेयर करते हैं, आपने एक पोस्ट लगाई है, तो आप यही चाहेंगे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग उसको रीच करें और देखें उसको, ऐसे ही। जी 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 जी। हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आपके पेज पे लाइक्स कितने हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपके पेज पे 100 लाइक्स हैं और आप चाह रहे हो कि 2000 लोग उसको देखें। अब वो इस तरह की चीज ना हो भी सकती है, लेकिन बहुत रेयर है। वो कैसे हो सकती है कि मेरे पेज पे 500 लोग हैं, ठीक है, मैंने कोई बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही क्रिएटिव किस्म की पोस्ट लगा दी, कोई बहुत ही ह्यूमर के साथ ना, कि लोगों को पसंद आ गई कि यार मतलब जबरदस्त चीज लगा दी, कह के मार मार के हंस गए, वो आगे से शेयरिंग की जा रहा है। वो ये रेयर केस होता है, ठीक है। वरना प्रैक्टिकली या आम तौर पे इसमें पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए पॉसिबिलिटी तभी होगी जब ऑब्वियसली आपके पेज पे कोई 4-5 हजार लोग हों, तब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे पेज पे 4-5 हजार लोग हैं, अब मैं कोई पोस्ट लगाऊंगा तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि और कोई नहीं तो कम से कम 1500 से 2000 या 2500 लोग उसको देखें, उसको लाइक करें या शेयर करें। तो अब आपका सवाल ये है कि उसको हम बढ़ाएं कैसे। उसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिकली बढ़ाना। ऑर्गेनिकली बढ़ाने का मतलब ये कि मोबाइल फोन का आपका पेज था, ठीक है, या बल्कि आप ई कॉमर्स का पेज है जिसमें आप या बल्कि टी शर्ट्स का मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, कपड़ों का आपने पेज बनाया टी शर्ट्स का, वहाँ पर टी शर्ट्स और डिफरेंट शर्ट्स आप डाल रहे हैं। आप ये देखो फेसबुक पे और कितने ग्रुप्स हैं और कितने पेजेस हैं जो टी शर्ट्स के ऊपर, गारमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज देखनी है आपने कि आपका जो पेज है वो मेल्स के ऊपर है, यूनिसेक्स आपके चीजें बेच रहे हैं, या फीमेल्स के ऊपर है, कौन से के ऊपर है। तो आपने पेज भी उसी तरह के ढूंढने हैं। ये नहीं कि आप फीमेल के कपड़े बेच रहे हैं और आपने पेज जो ज्वाइन किए हैं बाकी वो मर्दों के, तो ऑब्वियसली वहां पे शेयरिंग करके आपको रिजल्ट नहीं मिलना। तो आपने तो सिमिलर पेजेस ढूंढने हैं, ठीक है। फिर इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको पेज बेतहाशा मिल जाएंगे, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ पेजेस बेतहाशा मिल जाएंगे, लेकिन उसमें 90% वो होते हैं जिसमें प्रमोशन अलाउ नहीं होती। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में सबसे मेन काम ये होता है, मेहनत ही आपकी ये होती है कि आपने ऐसे ग्रुप्स ढूंढना है जहाँ पे प्रमोशन अलाउ है, क्योंकि इसमें मेहनत बड़ी लगती है। अगर बाद दफा आपको प्रमोशन अलाउ होती है लेकिन आपका जो एडमिन होता है वो उसको अप्रूव नहीं कर रहा होता, फिर उसका दूसरा तरीका ये होता है कि आपने जो बड़े बड़े ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं वहाँ पे आप मुख्तलिफ लोगों से आप दोस्ती लगाओ, ठीक है, उनसे दोस्तियां बढ़ाओ, फिर उनको आप अपने पेज पे इनवाइट करो, फिर उनके साथ आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज रख लो कि यार मैं आपकी पोस्ट को लाइक करूंगा, आप मेरी पोस्ट को लाइक करो, मैं आपकी पोस्ट को शेयर करूंगा, आप मेरी पोस्ट को शेयर करो, ठीक है। वो होता नहीं फॉलो मी आई विल फॉलो यू, ये वाला हिसाब आप रखो। तो उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है, पर ये होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है काम। बाकी दूसरा काम होता है बेटा फिर आप ये इस चीज को मेक श्योर करो ना कि आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हो जहाँ पे शोर ना आए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास टाइम कम हो रहा होता है, ठीक है। तो अब जैसे अभी मेरा काफ़ी हिस्सा रहता है पढ़ाने के लिए, तो अगर इस उसमें फ्लो में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरी यहाँ चैट पे नज़र नहीं जा रही होती। तो हो सकता है आपने क्वेश्चन पहले का पूछा हुआ हो, मैं कोई 15-20 मिनट बाद उसको देख रहा हूँ और फिर 15-20 मिनट बाद मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ, पता नहीं उस वक्त तक आपका कनेक्शन हो भी आना हो, आप यहाँ मौजूद हो भी आना हो, और एक वो टेम्पो भी टूट चुका होता है वो सवाल पूछने या उसका जवाब सुनने का। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा होता हूँ। तो दूसरा काम होता है कि आप एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू अपने जो पेज लाइक्स है या फॉलोअर्स है वो बढ़ाते हैं। तो वो हम एडवर्टीजमेंट में जब सेक्शन में आएंगे
तो वहाँ पे मैं आपको सारी स्ट्रेटजीज बताऊंगा, वहाँ पे मैं आपको एल्गोरिथम सिखाऊंगा कि आपने किस तरह किस वक्त कितने दिन का ऐड चलाना है, क्यों चलाना है, कब आपने बजट हाई रखना है, कब आपने लो रखना है, कौन सी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, कब आपने खुला ओपनली ऐड चलाना है, कब आपने ऑडियंस को सिलेक्ट करके ऐड चलाना है, हर चीज मैं A to Z आपको सिखाऊंगा। अच्छा, अब किसी ने मुझसे उसका पॉडकास्ट का पूछा था। अच्छा देखो, पॉडकास्ट ये होता है, पॉडकास्ट ना आपकी एक ऐसी डिस्कशन होती है जो ऑडियो फॉर्म में होती है, ठीक है। उसमें होता है कि आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, आप किसी पॉलिटिक्स के ऊपर हो सकता है या किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है जिसके ऊपर आपने डिस्कशन की हुई होती है। अब वो जो चीज पॉडकास्ट रिकॉर्ड होता है वो फेसबुक के ऊपर नहीं होता है, इसकी मुख्तलिफ एप्स होती हैं। ये इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, आपको जो इसकी एप्स मिलेंगी ना वो इंडियन एप्स मिलेंगी, radio.fm करके कुछ है, कोई 2-3 और हैं, ठीक है। वहां पे आप इसको अपना पॉडकास्ट बनाते हो, और यहाँ पे जब आप पॉडकास्ट में आते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप अपना लिंक जो है वो शेयर करें, ठीक है। यहाँ पे आप लिंक शेयर करते हैं, जितने भी आपके पेज पे लोग होते हैं वो उनको सुनते हैं, अपना वो आपको फीडबैक देते हैं, अपने कमेंट्स वगैरह शेयर करते हैं। ऑडियो में रखने की बजाय मैंने आपको ये बताई थी कि ऑडियो एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी ड्राइविंग करते हुए, जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए आप उसको सुन सकते हो। अगर ये पॉडकास्ट वीडियो की फॉर्म में होते तो आपको स्पेसिफिकली एक टाइम चाहिए होता कि आप जिम के वक्त नहीं ऑब्वियसली उसको देख सकते, क्योंकि आप उसका एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ड्राइविंग करते हुए उसको नहीं कर सकते, आप कोई और काम करते हुए आपको उसके लिए फ्री रहना जरूरी होता। तो इसलिए उन्होंने ये निकाला कि हम ऑडियो में निकालते हैं कि आप वॉक कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप कभी भी हमारा पॉडकास्ट सुन सकते हो। तो इस बात से उन्होंने ऑडियो फॉर्म निकाला। अब आते हैं हम इसकी बाकी सेटिंग्स के ऊपर। अच्छा, ये कुछ सेटिंग्स होती हैं जब आप पेज बना रहे होते हैं तब आपने मेक श्योर करना था कि आप इनको एक दफा देख लें। अच्छा, पहला है पेज विजिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होती है, पेज पब्लिश और पेज अनपब्लिश, ठीक है। इसमें आपको दो ऑप्शन इसलिए दी जाती हैं कि बाद दफा ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं उनका ये होता है कि फेसबुक पेजेस पहले बन जाते हैं, ठीक है। वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि अब हमारी वेबसाइट बनेगी, फिर हम अपना जो बिजनेस है वो लॉन्च करेंगे। तो ऑब्वियसली अब ऐसा तो नहीं होगा कि जब वो लॉन्चिंग हो जाएगी उसके बाद वो लोग फेसबुक पेज बनाना स्टार्ट करेंगे, नहीं। फेसबुक पेज ऑलरेडी हर चीज सब कुछ सेट हो चुकी होगी, उनकी वेबसाइट का URL डोमेन खरीदी जा चुकी होगी, वो उन्होंने यहाँ पे डाली हुई होगी, फोन नंबर, लोकेशन, कवर फोटो, डिस्प्ले पिक्चर, कुछ ऑलरेडी कंटेंट डाला होगा। तो वो ये चाहेंगे कि हमारे जो पेज है वो अनपब्लिश्ड है, ठीक है। अनपब्लिश ये होता है कि अगर किसी बंदे को उनके पेज के बारे में पता लग भी गया तो यहाँ पे वो सर्च करके वो पेज लिखेगा भी तब भी वो यहाँ पे उसको नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपने पीछे से अनपब्लिश किया होता है। तो इस केस में क्या होता है, जब आपने कोई एक आपका आने वाले दिनों में कोई बिजनेस आने वाला होता है और आप चाहते हैं कि वो अभी रिवील ना हो, तब हम पेज को अनपब्लिश करते हैं। फिर इसमें आता है आपका विजिटर पोस्ट। अच्छा, आप ये आपकी सारी चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या चाह रहे हो कि आपके पेज पे कोई भी बंदा आए और कुछ भी पब्लिश कर दे, कोई फोटो, कोई तस्वीर, या ना करे। अगर नहीं चाहते तो फिर यहाँ से इसको एडिट में जाके ऑफ कर देना। अगर चाहते हो कि ठीक है कोई मसला नहीं, कोई भी मेरे पेज पे आके कोई भी स्टफ डाल सकते हैं, तो आप इसको ओपन रख लो। आई वुड सजेस्ट कि आप ऑफ रखें, क्योंकि अगर आपका पेज जब बढ़ता है और आपके कोई 5,000 10,000 फॉलोअर्स हैं तो आपको नहीं पता इनमें से कौन सा किस कैटेगरी के लोग हैं। कोई बंदा कभी भी शरारत के तौर पे कुछ भी आपके पेज के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, तो इट्स बेटर कि आप इसको ऑफ रखें। Feed audience and visibility to force the ability to narrow the potential audience when limit visibility first turn off। अच्छा, यहाँ पे ये कि ये मैं इसको मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, एक ऑप्शन ये होती है कि अगर आप इसको टर्न ऑन कर दो तो आपकी जो पोस्ट है उसके ऊपर विजिबिलिटी ना कम हो जाती है, ठीक है। ये बाद दफा आपने कुछ ऐसी पोस्ट लगाई होती है जो जरूरी भी होती है पोस्ट डालना, लेकिन आप चाह रहे होते कि कम से कम ही लोग इसको देखें, ठीक है। तो उस केस में आप उसको ऑन कर देते हो, लिमिट विजिबिलिटी को, कि बहुत लिमिटेड लोग इसको विजिबल करें, इसको देखें, ठीक है। यहाँ पे मैंने टर्न ऑफ की हुई है कि मतलब जितनी भी आपकी वो ऑडियंस होगी, जितनी भी आपकी पोटेंशियल ऑडियंस है, सबको आप जो भी फीड पोस्ट लगा रहे हैं वो आपके पेज में सबको दिखाई दे। फिर इसमें ऑटो जनरेटेड वीडियो कैप्शन सबटाइटल्स, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं कि जो भी आपकी वीडियो वगैरह लगे तो उसमें जो कैप्शन है वो ऑटो जनरेट हो जाए। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर लें, अगर नहीं तो आप इसको ऑफ कर लें। पोस्ट एंड स्टोरी शेयरिंग, अच्छा ये आप चाह रहे हैं कि आपने जो पोस्ट लगाई हुई है, स्टोरीज लगाई है, वो बाकी लोग उसको शेयर कर सकते हैं, तो मैं तो कहूँगा इसको हमेशा ऑन रखें, क्योंकि जितनी शेयरिंग होगी उतनी आपकी जो ऑनलाइन ब्रांडनेस विजिबिलिटी है, ब्रांड अवेयरनेस विजिबिलिटी है, वो आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसको हमेशा आप कोशिश करें ऑन ही रखें। पीपल कैन कॉन्टैक्ट माई पेज प्राइवेटली, यस, इसको आप ओपन रखें। जितना आपका इंटरेक्शन ज्यादा होगा लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ, उतना आप आगे रन कर ग्रो कर सकेंगे।
टैगिंग एबिलिटी, ओनली पीपल हु हेल्प मैनेज माय पेज कैन टैग फोटोज पोस्टेड। अच्छा देखिए, जैसे मेरा पेज है, पेज मेरा बढ़ना शुरू हो जाता है या मेरे क्लाइंट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो मेरी एक टीम होगी, ठीक है। अब मोस्टली होते हैं जब जहाँ एजेंसीज होती है ना, वहाँ पे आपको पता है एजेंसीज के मल्टीपल पेजेस होते हैं और सारे उनकी टीम हैंडल कर रही होगी, ठीक है। वो बंदा जो मेन बंदा होता है, सीईओ होता है, जो मेन उनका एक्सपर्ट होता है, वो उसने सिर्फ एक आधा मेन पेज अपने पास रखा होता है या सिर्फ वो ओवरव्यू कर रहा होता है, बाकी जो सारे पेजेस होते हैं उनकी टीम जो है वो हैंडल कर रही होती है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन ये रखूंगा कि इस पेज को जो मेरी टीम के लोग इसको मैनेज करें, सिर्फ वो लोग इस किसी तस्वीर में या उसको वीडियो में मुझे टैग कर सकें, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे इजाजत नहीं दी कि कोई भी बंदा कोई किसी को टैग कर ले या ना करे। मतलब इस पेज के ऊपर जो भी तस्वीरें पोस्ट होंगी, ठीक है, उसको क्या कोई टैग कर सकता है, तो सिर्फ वो लोग टैग कर सकते हैं जो कि मेरे पेज को संभाल रहे हैं, ठीक है। और ये हम यहाँ पे, मैं जब इधर आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि संभालने से मुराद क्या होता है और इसका देने का फायदा क्या होता है। अदर्स टैगिंग दिस पेज, पीपल एंड द पेज कैन टैग में, हाँ जी आप जरूर टैग करें, आप इस ऑप्शन को जरूर ऑन रखें, ताकि ऑब्वियसली इसको ऑन रखने का मतलब ये कि आप अपनी ग्रोथ जो है उसको बढ़ा रहे हैं। कंट्री रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लोगों ने अपना कंट्री को, वो पेज को रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि यार हमारा कंटेंट ऐसा है कि हमारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान से बाहर ना जाए, स्पेसिफिकली इन कंट्रीज को हमारा कंटेंट या पेज कभी भी शो ना हो, तो आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। एज रिस्ट्रिक्शन में आपको अगर लगता है कि अगर आपका जो कंटेंट है वो ऐसे जिसमें जो मार धाड़ है वो बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो छोटे बच्चों के वो दिमाग पे वो चीज असरअंदाज करती है, तो आप यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो कि यार 20+ ही मेरे पेज को या मेरे कंटेंट को देख सकें। किसी को बेटा कोई सवाल ना, कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि सारे बिल्कुल ही खामोश हुए हैं। अच्छा बाकी हम देखते हैं, एक और लड़के ने चैट पे लंबा सा पैराग्राफ डाला है, मैं पढ़ लूँ उसको। ये है मतीउल्लाह खान। मतीउल्लाह खान बेटा मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, और दूसरी बात ये आपने बहुत लंबा चौड़ा सवाल लिखा है तो मैं इसको पूरा पढ़ भी नहीं पा रहा, आप मुझसे यहाँ माइक पे पूछ लो। अच्छा फिर है कंटेंट मॉडरेशन। आप ये चाह रहे हो क्या, जब मैं कोई पोस्ट लगाऊं ऑब्वियसली उसमें बाद में नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो यहाँ पे आप वो वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो कि कोई बंदा अगर कोई भी लिखेगा इस तरह का वर्ड, कभी यार ये क्या फजूल बकवास तुम कंटेंट शेयर करो, तो जैसे वो बकवास का वर्ड लिखेगा तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा अगर हमने इसको यहाँ पे ऐड किया हुआ। तो यहाँ पे आप जो भी कोई ऑब्वियसली अब्यूसिव लैंग्वेज किसी ने यूज कर सकते हैं, कोई कुछ कर सकते हैं, वो सारे वर्ड जब आप यहाँ पे वो कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तो चाहे वो बंदा जैसे लिख के एंटर का बटन दबाता है तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाता है। और फैनिफी फिल्टर भी इसी के ऊपर है कि आप यहाँ पे वो वाले वर्ड्स ऐड करवाते हैं। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आपकी पूरी पोस्ट को वो कर रहा होता है, यही मैं इसलिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर कर्सर लेके कि आप लोग इसको पढ़ लें। यू कैन चूज टू हाइड पोस्ट एंड कमेंट्स विद फ्रॉम योर पेज, फेसबुक विल हाइड मोस्ट कॉमनली। अच्छा कंटेंट मॉडरेशन में होता है आपसे वर्ड्स को है वो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, कि जब ऐसे वर्ड लिखे जाएं तो वो ऑटोमेटिकली उसको हटा दे। यहाँ पे कि आप ऐसी पोस्ट को भी या उस कमेंट्स को भी आप वो लोग हाइड कर सकते हैं। सर ऑटो जनरेट नहीं होते वर्ड्स, जैसे अगर मैं अगर इधर ऐड नहीं करूं, जैसे रोमन उर्दू उसमें भी कोई किसी ने कुछ बोल दिया अगर मैंने ऐड नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो वो ऑटो करेक्शन से पता खुद नहीं ये फिल्टर से उसको ब्लॉक कर सकता है? ये बेटा आपने देखना है कि आप देखो ना, जब आप एक पेज बनाते हो ऑब्वियसली अभी जब आप ये काम करोगे तो आपके दिमाग में कुछ चंद लफ्ज आ रहे होंगे, क्योंकि बंदा ये भी लिख सकता है वो भी लिख सकता है, आप उसको ऐड करवा देते हो, ठीक है। फिर जब आपको यार ये बेटा जिसकी तरफ से आवाज आ रही है उसको म्यूट कर दें। अच्छा ठीक है, तो उस जब आप 3-4 दिन बाद जिस तरह आपने कहा कि कोई रोमन उर्दू में कोई बंदा वर्ड लिख लेता है तो आपको एकदम याद है कि हाँ यार ये वर्ड भी इसको भी मैं इसमें ऐड करा दूं, तो ये वक्त के साथ साथ होता है, ठीक है। हमें नहीं पता अगला बंदा कब क्या वर्ड यूज कर सकता है, तो हो सकता है उस वक्त जब आप ये पेज बना रहे हो, जब आप सेटिंग्स इसकी ठीक कर रहे हो, तो उस वक्त वो वर्ड आपके जहन में ना आ रहा हो, तो आप उसको बाद में इसमें एडिटिंग एडिशन वगैरह आप कर सकते हैं इसमें। सिमिलर पेज सजेशंस, इनको आपने हमेशा ऑन रखना है। इसका मतलब ये कि अगर आपका पेज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है और अगर आप कंटेंट अच्छा डालें, आपका पेज ग्रो कर रहा है,
तो फेसबुक क्या करेगा, जो बाकी जितने डिजिटल मार्केटिंग के पेजेस हैं उनको आपका पेज रिकमेंड किया जाएगा, ठीक है। तो इसको हमेशा आपने ऑन रखना है ताकि आपकी जो वही ब्रांड अवेयरनेस है, आपकी जो ब्रांड विजिबिलिटी है वो बढ़ती रहे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर अगर हमने पेज बना लिया और उसके ऊपर पोस्ट वगैरह भी कर ली, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है कि उसमें ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है या फिर पेड मार्केटिंग, अगर हमने ऑर्गेनिक मार्केटिंग सेलेक्ट किया है तो उसके बारे में हमने सिर्फ वजाहत करनी है या फिर जो पेज के स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी उसके ऊपर लगाने हैं सर? वो अगर आपकी असाइनमेंट में उन्होंने आपसे मांगा है कि आप इसका प्रूफ भी दें कि हमें क्या पता आपने ऑर्गेनिक मार्केटिंग की है या नहीं की, तो आप वर्ड की फॉर्म में या पावर पॉइंट की फॉर्म में जिस तरह भी आप बना रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन, आप वहां पे अटैच कर दें स्क्रीनशॉट्स प्रूफ देने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम बेटा, वेलकम। अच्छा, पेज अपडेट्स ये है कि इसमें ये होता है कि अगर आपने अपने पेज का कवर फोटो चेंज किया तो उसका एक पोस्ट बन के लोगों के सामने आ जाएगा कि ABC हैज चेंज इस कवर फोटो। आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया, उसकी भी पोस्ट बन के ये आ जाएगी। आपने ईमेल चेंज किया, वो भी पोस्ट बन के आ जाएगा। तो वो थोड़ा सा अनोइंग सा भी लगता है, मैं तो कभी भी ऑन नहीं रखता। तो ये उसके लिए कि अगर आप चाहते हो कि हाँ यार मेरी एक एक चीज़ की अपडेशन लोगों के पास जाए तो आप इसको ऑन रखो, मैं इसको ऑफ भी रखता हूँ। पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, आप अगर ये चाहते हो कि हाँ यार एबिलिटी टू राइट पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेज टर्न ऑफ, अगर आप चाहते हो कि यार टर्न ऑन हो, ठीक है, अगर आपने लोगों के लिए ये चीज़ रखी हुई कि लोग भी आके मेरे पेज के ऊपर कोई ना कोई चीज़ लिख सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे अब बहुत से लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो रोमन उर्दू में अपना फेसबुक पेज को ऑपरेट कर रहे होते हैं, अपनी फेसबुक प्रोफाइल को वो कर रहे होते हैं। तो इस तरह उन लोगों के लिए आसानी हो जाती है कि अगर आपने मल्टीपल लैंग्वेज की ऑप्शन ऑन रखी हुई तो आके यहाँ पे आपके पेज पे कमेंट में या कहीं पे भी वो अपनी ज़बान में अपने उसके लिहाज से वो कर सकते हैं। फिर इसी तरह होता है कि जब आपने देखा होगा कि आप कुछ लोगों के स्टेटस देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे लिखा होता है सी ट्रांसलेशन, ठीक है। आप उस पर क्लिक करते हो तो आपकी रिक्वायर्ड लैंग्वेज में वो चीज़ ट्रांसलेट हो जाती है। ये अक्सर ये होता है कि अगर किसी आपके सर्कल में कोई चाइनीज या जैपनीज ऐड है तो उसका स्टेटस तो ऑब्वियसली उसी कैलीग्राफी में ऐड वो लिखा होता होगा ना, तो उसके नीचे ट्रांसलेशन का वर्ड आ रहा होता है। तो जब आप उसको ट्रांसलेट करते हो तो वो नीचे आपको इंग्लिश में शो कर देता है कि इसने लिखा हुआ क्या है। तो ये वाली ऑप्शन ये वाली होती है। सर पेज अपडेट बता देंगे दोबारा? पेज अपडेट बेटा ये है कि मेरा पेज बना हुआ है, उसमें मैंने अपना कवर फोटो चेंज किया तो फौरन वो एक पोस्ट बन के आपके सामने शो हो जाएगी कि ABC हैज चेंज हिज कवर फोटो। मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया, वो एक पोस्ट बन के फिर आपको शो हो जाएगी कि इसने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज किया। मैंने कोई वेबसाइट का एड्रेस नया चेंज किया, लोकेशन डाली, वो हर एक चीज़ की पोस्ट बना बना के लोगों को दिखाएगा। तो बाद दफ़ा ज़रा अनोइंग हो जाता है कि यार ये इसमें हम कंटेंट तो कुछ आ नहीं रही, उल्टी सीधी चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ये चीज़ें आएँ तो फिर आप इसको टर्न ऑन रखते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं यार मैं इसको ऑफ भी रखता हूँ तो हम इसको यहाँ से ऑफ कर लेते हैं कि हर किस्म की पेज अपडेट्स आए, सिर्फ वही आए जो मैं पोस्ट लगा रहा हूँ। फिर है इसमें बेटा कमेंट रैंकिंग, ठीक है। कमेंट रैंकिंग ये होता है कि आपने कभी नोट करो पोस्ट होती है उसके नीचे लिखा होता है 185 कमेंट्स, ठीक है। तो जब आप बेटा प्लीज ना शोर करें, जिसका भी माइक ऑन है उसको ऑफ कर लें, माइक सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए ऑन रखें। फिर होता है जब आप 185 कमेंट्स पे क्लिक करते हो तो आपको चंद कमेंट शो हो रहे होते हैं और ऊपर लिखा होता है शो द रेलिवेंट कमेंट्स, ठीक है। तो फिर आप उसको वहाँ पे ऑप्शन दी होती है कि शो ऑल कमेंट्स, शो मोस्ट रिसेंट कमेंट्स, बाय डिफॉल्ट कमेंट, इस तरह। तो ये ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट की जाती है कि आपके पेज के ऊपर जब काफी सारे कमेंट्स हो तो लोगों को क्या बाय डिफॉल्ट मतलब उसको क्या शो, रिसेंट कमेंट्स शो हो, सारे के सारे कमेंट्स शो हो, क्या शो। तो ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि मैंने फेसबुक का मेरा पेज है, मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो डाली हुई, ठीक है, और उसके ऊपर अगर मैं अलाउ करता हूँ कि मेरे फेसबुक के ऊपर जितने भी लोग हैं वो उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, तो अगर मैं अलाउ करता हूँ तो आप डाउनलोड कर सकोगे। अगर यहाँ से मैंने ऑप्शन ऑफ रखी हुई है तो सिर्फ ये होगा कि आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकेंगे, देख सकेंगे, लेकिन आप मेरी वीडियो को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो अगर तो मैं कहता हूँ कि ठीक है यार मेरी वजह से सबको फायदा पहुंचे, बेशक मेरी वीडियो है, सारे इसको डाउनलोड करके कुछ ना कुछ सीख लें, तो मैं इसको ऑफ रख लूंगा। अगर आप कहते हो कि नहीं यार मैंने इसको डाउनलोड नहीं करवाना तो आप इसको ऑफ रख लें। फिर डाउनलोड पेज है। डाउनलोड पेज ये होता है कि जब आप डाउनलोड पेज करते हो तो आपके पेज का जितना भी कंटेंट होता है वो सारा PDF की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आपके पास डाउनलोड हो जाता है। उससे होता है कि बाज़ दफ़ा कोई ना कोई आपका जो पेज है वो ब्रेक हो जाता है, उसमें कोई मसला आता है, पेज काम करना छोड़ जाता है,
तो उस पेज को अगर आप 3 साल से चला रहे हैं तो 3 साल का जितना भी कंटेंट होगा वो आपके पास मौजूद होगा। ये इसका फायदा होता है। फिर है मर्ज पेजेस। मर्ज पेजेस इस तरह होता है बेटा कि अभी हम जैसे पीएफटीपी के उसके ऊपर हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर है, ठीक है। पीएफटीपी का आपको पता है एक फेसबुक का पेज बना हुआ है और माशाल्लाह अच्छा बड़ा पेज बना हुआ है। कुछ अर्से बाद हमारे टीम मेंबर में से कोई एक और पेज बना देता है पीएफटी सोशल मीडिया मार्केटिंग। फिर कुछ अर्से बाद कोई और बंदा बना देता है पीएफटी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब इसमें 3-4 इसके मुख्तलिफ पेजेस बन गए हैं। अब उससे क्या होगा कि जो आवाम है वो भी थोड़ी डामाडोल हो जाएगी कि इनका मेन पेज है कौन सा, सिंपल पीएफटी वाला पेज ओरिजिनल है या कहीं ये एसईओ वाला और एसएम वाला कहीं डुप्लीकेट पेज तो नहीं, किसी बंदे ने एमई तो नहीं बना दी, या ये पीएफटी के अपने ही पेजेस हैं। तो इन सारी अगलों को एम्बिग्यूटी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मर्ज डुप्लीकेट पेजेस, और उसमें यहाँ पे हम सारे पेजेस ऐड कर देते हैं ये बताने के लिए कि ये तीनों के तीनों जो पेजेस हैं वो एक ही ब्रांड के अंडर है, वो एक ही पेज के मतलब एक ही बंदे के अंडर है, ठीक है। ये डुप्लीकेट नहीं, हमारे अपनी ही है, मल्टीपल पेजेस हैं। तो हम इस तरह मर्ज पेजेस के ऑप्शन को वो कर लेते हैं। और कभी आखिर में आपको लगे कि नहीं यार मैंने तो जो फेसबुक का पेज बनाया था ये सही काम नहीं कर रहा, या बिल्कुल अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, या मैं अब इसको छोड़ना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप डिलीट अपना पेज कर सकते हैं। सर मैंने ये पूछना था, ये जो डाउनलोडिंग टू फेसबुक इज अलाउड, हमें अपने कंटेंट वगैरह जो होता है वो डाउनलोडिंग पे रखना चाहिए या नहीं? आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई अपना कोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और आपने एक डेमो सेशन दिया है कोर्स का, ठीक है, आपको पता है आपने बहुत मेहनत से बनाया है, पहले प्रेजेंटेशंस बनाई है, फिर आपने 1 घंटे का लेक्चर दिया है, तो हो सकता है आप ये चाहो कि नहीं यार इजीली ये ना हो कि कोई भी डाउनलोड कर ले और उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके अपने ब्रांड के ऊपर अपना वो बना के कर ले। तो डिपेंड करता है आपका कंटेंट किस तरह का है, तो फिर आप उसको अलाउ ना करो डाउनलोड करना। तो अगर तो आप कहते हो कि नहीं यार मैंने एक सिंपल पोस्ट शेयर की हुई है, एक जनरल पोस्ट है, कोई डाउनलोड कर भी ले तो कोई मसला नहीं, तो आप इसको अलाउ कर लो, इसमें कोई इतना वो होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कंटेंट किस तरह का है। अच्छा यहाँ तक सबको क्लियर है? जी बच्चों क्लियर है सबको या नहीं? क्लियर है। अच्छा जब मैं पढ़ा रहा हूँ पीछे से आवाजें आ रही होती, जब मैं पूछता हूँ तब किसी की कोई आवाज नहीं आती कि कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? सर क्लियर है। अब हम आ रहे हैं इसके मैसेजिंग वाले सेक्शन में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सर जी जी सर ये पेज रोल्स और वो प्रेफर्ड एक ऑप्शन आ रहा था वो, हाँ हाँ प्रेफर्ड पेज हाँ, ऑडियंस। ये बेटा अभी हम इधर है ना, अब इसके बाद नीचे हमने इधर ही आना है, अच्छा अच्छा सही, ठीक है, अभी सॉरी बारी बारी हम आ रहे हैं। सही सही। मैं मोस्टली अपने सेशंस में यही पेज ही दिखाता हूँ, वैसे तो खैर और भी काफी पेजेस हैं शो कराने के लिए। नहीं इन्होंने चेंज कर दिया अपना मशहूर ब्रांड, खोल के देखते हैं हम। ये देखें, ये आप सारों को खाड़ी का पेज शो हो रहा होगा। अब ये इन्होंने आपको दी होती एक कस्टमर को एक क्या कहते हैं आसानी, ठीक है। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये जैसे मैंने क्लिक किया मेरा फौरन इधर चला गया और फौरन इनका ये मुझे आ गया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ऑटो ऑटो जनरेट। जनरेट। हाँ जी, इसे हम कहते हैं ऑटो जनरेट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये आपको इस तरह से फायदा पहुंचाता है कि आपका एक फेसबुक का पेज बना हुआ है, आपका अपना बिजनेस है, ठीक है, और एक बंदा आपको बाहर के मुल्क से वो आपके पेज पे आए, और जब वो बाहर के मुल्क से आपके पेज पर आए तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिन और रात का फर्क होगा। तो अगर वो वैसे ही आपको यहाँ पे सिंपल मैसेज करता है तो ऑब्वियसली आप उस अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब वो अगर उस बंदे को इतनी नो हाउ नहीं है फेसबुक पेजेस की इन चीज़ों की,
तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है उसके जहन में नेगेटिव इंप्रेशन आए कि यार ये तो इररिस्पॉन्सिबल है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, ये है वो। तो इन चीज़ों को क्योंकि हमने हमेशा अपने एक बिजनेस में मार्केटिंग में बात सुनी होगी कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो फिर आपने हमेशा कस्टमर के तरीके से सोचते हैं कि कस्टमर हर तरीके का हो सकता है, ठीक है, कस्टमर हर किस्म की बात कर सकता है। तो आपने क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना इस तरह के कुछ जनरल क्वेश्चंस बनाते हैं अपने बिजनेस को जहन में रखते हुए कि हमारा बिजनेस क्या है, और एक बंदा अगर कभी भी कोई किसी भी बेवक्त पे भी आए, बेवक्त टाइम पे, तो वो किस तरह के सवाल कर सकते हैं। उस तरह के हम यहाँ पे ऑटो जनरेट क्वेश्चंस, सॉरी हम इस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं जिनका हमने ऑटो जनरेट रिस्पॉन्स तैयार किया हुआ होता है। उससे होगा क्या, वो किसी भी वक्त आएगा उसको लगे कि हाँ यार इसी तरह का मैं कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, तो वो फिर यहाँ पे उसको ओपन करके टाइप नहीं करेगा, टाइप करके फिर आपके जवाब का वेट नहीं करेगा, वो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेगा जैसे मैंने अभी क्लिक किया, और फौरन जो आपने अपना रिस्पॉन्स जनरेट किया होगा वो फौरन यहाँ पे आ जाएगा। इससे क्या होगा कि उसका, आप लोगों का इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्वियसली जो हम ऑटो जनरेट रिस्पॉन्स बना रहे होंगे वो हमने एक फुलफिल पूरा एक कंप्लीट आंसर बनाया होगा उसके लिए, कि उसके बाद उसका मजीद कोई सवाल ना हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी जो भी वो उसके सवालात हैं वो कंप्लीट हो चुके हों। तो ऑटो जनरेट रिस्पॉन्स में हम अब बनाते कैसे, उसको हम ये देख लेते हैं। या आप मैसेज के सेक्शन में आए, शुरू में जनरल सेटिंग्स पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, जब आप टाइप करो और आप एंटर का बटन दबाओ तो फिर मैसेज चला जाए, आपने ऑन रखा हुआ है, हाँ यार कोई भी टाइप पे टक करके एंटर दबाए तो मैसेज में जा जाए, ठीक है, ये सिंपल सा वो हो गया। फिर कुछ ने शो ग्रीटिंग का ऑन किया होता है कि जब आप उनके पेज पे जाते हो, उनके मैसेंजर पे आते हो, तो फौरन उनकी तरफ से ग्रीटिंग आ जाती है कि हाय मिस्टर ABC, वेलकम टू आवर पेज वगैरह वगैरह इस तरह, ठीक है। यह मोस्टली प्रोफेशनल वे में अब इतना चलता नहीं है। ये है सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, यहाँ पे आके हमने ये चीजें बनानी है। अब इसमें दो तीन चीजें होती हैं, अब ये समझने वाली चीजें सारी। अब आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंट रिप्लाई, फिर है अवे मैसेजेस, और उसके बाद है आपका, अच्छा ये देखिए फिर इन्होंने नया चीज निकाली, आइडेंटिफाई एंड आंसर्ड मैसेजेस। चलो इसको देख लेते हैं क्या पहले नहीं था। पहले अबे मैसेज के बाद आता था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वही है जो अभी हमने खाड़ी के पेज पे आपको दिखाए, ठीक है। अब सारों को बनाना देखते हैं कैसे बनाते कैसे हैं, और इसका मकसद भी देखते हैं। पहला है इंस्टेंट रिप्लाई। इंस्टेंट रिप्लाई का मतलब ये है कि मेरा फेसबुक पे बिजनेस है, पेज है, और मेरा इंटरनेट ऑन है, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, अवेलेबल हूँ। लेकिन जैसे ही आपने मुझे मैसेज किया तो फौरन आपको ये वाला मैसेज आ जाएगा, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट यू, ठीक है। ये इंस्टेंट मैसेज का मतलब ये होता है, अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो इससे होगा ये कि जब भी कोई बंदा आपको इंस्टाग्राम पे या मैसेंजर, जहाँ पे अगर आपने इंस्टाग्राम को भी इसका कनेक्ट किया होता तो वहां पे भी आ जाएगा, जब भी कोई बंदा आपको मैसेज करेगा, ठीक है, और आपका कनेक्शन ऑन है, तो उसको ये वाला मैसेज आएगा। अब ये वाला मैसेज जो सेंडर है उसको ये बताता है कि यार हम लोग अवेलेबल हैं, लेकिन अभी हमने आपका मैसेज पढ़ा नहीं, हम जल्दी आपका मैसेज पढ़ के आपको रिप्लाई करेंगे, एंड वी अप्रिशिएट योर पेशेंस टाइम वगैरह वगैरह, ठीक है। ये होता है इंस्टेंट रिप्लाई का मतलब। इसको आप सिंपली ऑन कर दें तो ये मैसेज जो भी बंदा आपको टेक्स्ट करेगा उसको चला जाएगा, ठीक है। जैसे भी खाड़ी पे मुझे रिस्पॉन्स है ना, मैं वहां पे हाई भी लिखूंगा ना तो मुझे ये रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इंस्टेंट रिप्लाई ऑन किया होगा। फिर अगला आता है आपका, तो सर ये अगर जैसे जी इंस्टेंट मैसेज जाएगा तो इस तरह तो वो हमने मैसेज सीन हो जाएगा इस तरह, तो हाँ, अब जैसे एक्चुअल मैं यूजर हूँ तो मेरे पास नोटिफिकेशन कैसे होगा, मेरी तरफ से आप तो फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल चला गया। आप मेरे पेज पे आए, आपने लिखा अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। अब आपने लिखा अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे हाय बाय शाया मुझे कुछ भी लिखोगे ना, आपको ये वाला मैसेज आना है, ठीक है। अब ये उन्हीं लोगों को समझ आएगा जिनको फेसबुक की थोड़ी बहुत नो हाउ है कि यार ये मैसेज का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये एक आपको एक वो बस ये रिस्पॉन्स देने के लिए होता है कि यार हम मौजूद हैं, हम थोड़ी देर में आपको रिप्लाई कर देंगे। ये सिर्फ एक इंडिकेशन देने के लिए होता है कि ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कोई आपको जवाब आना ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि हम लोग मौजूद हैं, अभी सीन नहीं किया हमने आपका मैसेज, लेकिन थोड़ी देर में हम लोग आपका सीन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह अब जैसे अगर मुझे इन चीज़ों का पता है तो मुझे होगा कि अगर मैंने किसी ब्रांड को या किसी पेज पे इस तरह मैंने मैसेज किया, मुझे वाला मैसेज आगे से मिला है, तो मैं कुछ देर इंतजार करूंगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, कह रही लो अब इनका रिप्लाई आ जाएगा, और इतनी देर में इनका रिप्लाई आ भी जाता है, ऐसी बात नहीं होती। ये इंस्टेंट रिप्लाई इसलिए होता है। फिर एक होता है आपका अवे मैसेज। अवे मैसेज टर्न ऑन करने का मकसद ये होता है कि एक बंदे ने आपने मुझे मैसेज किया, ठीक है, लेकिन मेरा इंटरनेट, मेरा जो नेट है वो ऑफ है, ठीक है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ,
ठीक है, तो आपको यार मैसेज ये शो हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑप्शन दी होगी, ये देखिए ये लिखा हुआ है व्हेन दिस हैपन एबीसी अवे। एबीसी मेरे पेज का नाम है जो मैं एक डमी पेज बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये इंस्टेंट अवे मैसेज आपका ये होता है कि सेंड अ मैसेज व्हेन यू आर अवे, टर्न ऑन अवे मैसेज बाय अपडेटिंग योर स्टेटस टू अवे इन इनबॉक्स और शेड्यूल टाइम टू बी अवे ईच वीक इन द टाइमिंग सेक्शन। यू कैन कस्टमाइज योर मैसेज टू लेट पीपल नो हाउ लॉन्ग यू विल बी। ये देखा, ये वही वाली बात है कि आपने इसमें ये बताना होता है कि हम अभी मौजूद नहीं है। आपका जब इंटरनेट कनेक्शन ऑफ होगा तो ये, अब आप कहोगे सर इंटरनेट कनेक्शन तो हमारा ऑफ है तो उनको कैसे जाएगा, उनको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट होगा जब आप इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये आपके पेज के बिहाफ से उनको ये मैसेज आएगा जो कि इसमें इंडिकेट कर रहा होगा कि अभी जो मौजूदा पर्सन है या जो इस पेज को डील कर रहा है वो अभी मौजूद नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो मौजूद होगा हम आपको आपके जो भी सवालात हैं, आपकी जो भी क्यूरीज हैं उनको रिस्पॉन्स करेंगे। मैं इसमें एक चीज नोट कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, वो ये है तो यहाँ पे इसको ऑन करने की ऑप्शन नहीं आई अभी मुझे दे रहा, या इन्होंने फिर अपना लेआउट शायद चेंज किया। मैं पूछना चाह रहा था, ये जब इंस्टेंट मैसेज हम भेजते हैं तो कस्टमर का नेम जो है हाँ जी वो ऑटो पे कैसे होगा, कस्टमर का नेम? ये वो बताता हूँ बेटा आपको अभी। मैं देख रहा हूँ मुझे प्रीव्यू क्यों नहीं दे रहा इसका। अब मैं यहाँ पे इस तरह का कोई भी मैंने मैसेज करके मैंने सेव करवा दिया ना, तो जब भी कोई बंदा मुझे मैसेज करेगा और मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा नेट ऑफ है, तो उसको ये अवे का मैसेज चला जाएगा। हम लोग जो ज्यादा आपने जो भी सवाल पूछा कि अगर हमने कस्टमर का नाम लिखना है, बेटा वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलती है। या अब फॉर एग्जांपल मेरा पेज है एबीसी, ठीक है, ये तो एक डमी पेज है, लेकिन इसका मकसद क्या था कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्सेज पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मैं अब मैं इस सोच के साथ सोचूंगा क्या कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट मुझसे क्या सवाल पूछ सकता है, ठीक है। वो सारे सवाल मैंने यहाँ रखने हैं ताकि मैं चाहे अवेलेबल हूँ या ना हूँ, वो जब भी क्वेश्चन पूछे तो उसको उसके क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। वो ये पूछ सकता है सबसे मेन बात, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कोर्स, ठीक है, वो मुझसे ये पूछ सकता है, तो नीचे मैं उसको जवाब दूंगा। Is rupees. ठीक है, यहाँ पे हेलो मिस्टर एबीसी या जो भी बंदा मुझसे मुखातिब होगा, यहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा, फिर हम लिखते हैं प्राइस ऑफ द कोर्स इतने रुपीस, ठीक है। इसमें आपको हमें जो ऑप्शन दें, अच्छा इसमें आप ये भी लिख सकते हैं आगे, इसको मैं और बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको लिख दूंगा क्योंकि ऑटो जनरेट रिस्पॉन्सेज का बेसिक मकसद ये होता है कि हम अगले बंदे को ना टोटली जितना उसके आंसर, उसके क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं उसको करें। कवर से मुराद जितनी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो करो। तो आप आगे लिख दो ना, गेट information about this course is visit the following link। और उसके बाद
आप यहाँ पे आके फेसबुक पेज लिंक अपना लगा सकते हो। यहाँ पे आपने यूआरएल डाल देना उस जगह का। फिर आप बटन ऐड करना चाहते हो, कोई यहाँ पे वेबसाइट का यहाँ पे लिंक देना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल फेसबुक पेज पे आपके इन्फॉर्मेशन ही है, मेरी अपनी वेबसाइट भी बनी है जहाँ पे मैंने पूरे कोर्स की डिटेल, उसका मॉड्यूल, उसका प्राइस, हर चीज बताई है। तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ प्लीज विजिट आवर फॉलोइंग वेबसाइट बाय क्लिकिंग बिलो। यहाँ पे मैं URL www करके कुछ चीज लिख दूंगा। तो जब वो इस तरह के केस में जब कोई भी बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे जो मुझे रिस्पॉन्स आएगा, इधर जैसे इन्होंने लिखा ना हेलो हमजा, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है पार्टिसिपेंट नेम, ठीक है। अब मैंने फुल नेम किया हुआ है, इन्होंने हाफ किया था, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट पार्टिसिपेंट ऐड किया, इन्होंने ये किया फर्स्ट नेम और रेसिपेंट, ठीक है। ये अगर लास्ट नेम और रेसिपेंट ये जो रखते थे यहाँ पे हमजा मंसूर मेरा पूरा नाम है तो वहाँ पे लिखा था हेलो मंसूर इस तरह। अगर फुल नेम करते तो वहाँ पे लिखा था हेलो हमजा मंसूर, ठीक है। तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होती है, आप जो रखना चाहें। इन्होंने फर्स्ट नेम रखा है हेलो हमजा, थैंक्स फॉर मशीन क्लास। जो सेटिंग हमने की अभी यहाँ पे ना अपनी वेबसाइट का लिंक देके, पेज का लिंक देके, तो उस टाइम ये होना था कि यहाँ पे शुरू में ये चीज लिखी आनी थी और नीचे लिखा था टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन द लिंक बिलो, और यहाँ पे मेरी वेबसाइट का लिंक बना रहा था। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता, मैं फॉलो, मेरा ये जो सिस्टम है इसको उस वाली वेबसाइट पे ले जाता। तो इस तरह ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप 1 2 3 4 5 6 7 जितने आप क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं कि कस्टमर उससे पूछ सकते हैं, आप यहाँ पे डालो क्वेश्चन। आप नीचे जाओ, आप करो ये ऐड अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 डालो, जो जो आपका क्वेश्चन जहन में आता है आप डालो यहाँ पे ना। आप यहाँ पे लिख सकते हो यस, यहाँ पे क्लिक किया, फर्स्ट वन वेबसाइट, ठीक है। और नीचे मैं अपनी उस वेबसाइट के उस वेब पेज का मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा। एक वेबसाइट में भी मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं ना, तो यहाँ पे मैं उसका वो डाल दूंगा, इधर वेब पेज का लिंक डाल दूंगा। इसमें ये होगा कि यहाँ पे जब वो मुझे कोई मैसेज करेगा इस तरह का, यहाँ पे लिंक नीचे आ रहा होगा, वो क्लिक करेगा और मेरी वेबसाइट को उस जगह पे आ जाएगा जहाँ पे आउटलाइन बनी हुई होगी। तो इस तरह ये सारा काम होता है। कोई क्वेश्चन बेटा आप लोगों का कोई पूछे, कोई भी क्वेश्चन है तो। जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? सर ये बटन लेबल में क्या लिखना होगा? कहाँ पर? ये देखिए ना, ये यहीं पे यही तो है ना, देखो ना, ऐड, एक ऐड मीडिया है, क्या आपने कोई तस्वीर लगानी है आप तस्वीर लगा दो, ठीक है। ऐड बटन, बटन यही तो है कि यहाँ पे जो वेबसाइट का URL में डाल रहा हूँ ना, जी जी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला www.abc.com, ठीक है। और यहाँ पे मैं बटन लेबल लिख देता हूँ कि इसने मुझे आउटलाइन के लिए पूछा था, मैं लिख देता हूँ SMM आउटलाइन, ठीक है। तो अब इसको बोल्ड बट वहां पे उधर मैसेज में उसको यहाँ पे बोल्ड में नजर आ रहा होगा SMM आउटलाइन, वो जब उस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे इस मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। ठीक है सर। आपका जो पेज होता है ना, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कह लो कि ये आपकी कस्टमर के साथ रिलेशन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी पेज ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने चीज बनानी कैसी है। बाकी तो इसकी सेटिंग्स में इतना कोई और मेन कोई वो रॉकेट साइंस नहीं थी, इसमें भी ऑब्वियसली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम तो आपको थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपने बस ये देखना होता है कि आपने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन बनाए, जो जिस तरह का भी आपका बिजनेस है, आपको लगे यार कोई भी बंदा किस तरह का क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। अब इसमें मजीद 4-5 क्वेश्चन और बन सकते हैं कि सर एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है एडमिशन की, फीस पे किसी किस्म का कोई डिस्काउंट मिल सकता है क्या, मैं इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करा सकता हूँ। जो जो क्वेश्चन आपके जेन में आते हैं यहाँ पे बनाते रहो। उससे क्या होगा, इससे फायदा आपको होगा कि जब मैं आपके पेज पे आऊंगा मैं कहूंगा यार मुझे तो यहाँ पे अभी आपसे इंटरेक्ट होने की जरूरत पड़ी नहीं थी कि हाँ मैं मैसेज खोलूँ फिर मैं यहाँ पे पूरा टाइप करूँ। अब हो सकता है बाद दफा आपके जहन में बड़ा लंबा चौड़ा सवाल होता है, आप यहाँ पे इसको डिलीवर नहीं कर पा रहे होते कि मैंने इसको लिखना कैसे है, मैं इनको कहूँ क्या, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नजर आ जाती है।
तो आप फौरन यहाँ पे आस्क करते हैं, तो फिर वो फौरन आपको उसका जो ऑटो जनरेट रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स है वो आपको ऑटो जनरेट हुआ होता है। तो इस चीज़ का ये बड़ा फायदा होता है। तो आपने इस चीज़ को ज़रा देखना है और कोशिश करें जब हम अगली क्लास में हैं तो आप इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर चुके हों, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको कई चीज़ों की जो समझ नहीं आएंगी या आपसे उस वक्त पहली दफ़ा में हो नहीं पाएंगी, ताकि आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में उससे उनका पूछो आप। अच्छा, टेम्पलेट्स और टैब्स ये चीज़ होती है, एक मिनट, ये जो ये चीज़ें शो हो रही हैं आपको, ये टैब्स हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं आपके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें शो हो। ठीक है, अमूमन यही होती है होम, फोटोज, वीडियोस वगैरह। ठीक है, कुछ ने स्टोर रखा होता है। स्टोर वो लोग रखते हैं जिनका अपना बिजनेस है, जैसे खाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टोर पे क्लिक करो, उन्होंने यहाँ पे आपको कोई ना कोई अपनी स्टोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, कि कुछ ने आपको अपनी यहाँ पे लोकेशन डाली हुई थी, कुछ ने अपना मैप शो किया होता है डायरेक्ट, कुछ ने आपको जो ई कॉमर्स बिजनेस होते हैं ना उनकी मोस्टली ऑप्शंस मिलती जुलती होती हैं। आप देखोगे आम पेज होगा ना, उसने यहाँ पे व्हाट्सएप पर डाला हुआ। जितने भी आपके ई कॉमर्स होते हैं ना, ई कॉमर्स हो गया, ब्रांड्स हो गए, उन्होंने हमेशा शॉप ऑन वेबसाइट रखा होता है। ये क्या होता है, एक ही चीज पे एक तीर से दो शिकार, कि एक बंदा अगर उनके फेसबुक पेज पे आया है तो साथ ही वहां से उसको रीडायरेक्ट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं कि आपने किस तरह अपनी वो ट्रैफिक बढ़ानी है, अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ानी है, ऑनलाइन ट्रैफिक बढ़ानी है, ये चीज होती है डिफरेंट। ये आपके पास ऑप्शन आती है कि आप ये चीज़ें ऑन रखना चाह रहे हैं ऑन या ऑफ रखना चाह रहे हो। आप जैसे अगर किसी का सर्विसेज का बिजनेस है, ठीक है, अगर मैं किसी को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, वेब डिजाइनिंग की सर्विसेज देता हूँ, तो मैं अपने पेज पे रिव्यू का बटन ऑन रखूंगा कि लोग आए यहाँ पे मुझे रिव्यू दें कि हाँ यार हमने हमजा से सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्रोजेक्ट करवाया था, वो अच्छा था, बुरा था, कैसा एक्सपीरियंस रहा, ताकि बाकी जब कोई बंदा नया पहली दफा मेरे पेज पे तो इस रिव्यू को पढ़ के वो अपना फैसला कर सके कि मैंने इस बंदे से काम करवाना या नहीं करवाना। ठीक है, अब जिस तरह का मेरा पेज है, मुझे इवेंट की भी बाज़ दफ़ा ऑप्शन वो ज़रूरत पड़ सकती है कि अगर मैं मुझे कहीं किसी यूनिवर्सिटी से एज अ स्पीकर गेस्ट के लिए बुला लिया, कोई इवेंट होने लगा डिजिटल मार्केटिंग का, वहाँ पे मुझे बुला लिया कि आप कोई आके वो एक डेमो सेशन दे दें, तो मैं एक इवेंट बना सकता हूँ अगर मेरी एक फैन फॉलोइंग बन चुकी है। ठीक है ये मैं सिर्फ एक कैटेगरी और नीश समझाने के लिए मैं ये बातें कर रहा हूँ कि किस तरह की कैटेगरीज में इवेंट्स और रिव्यूज वाले ऑप्शन आपके लिए अच्छे होते हैं और किस में नहीं होते हैं। खाने पीने का तो उसमें रिव्यूज बड़ा बेहतरीन है, वो तो मस्ट है आपका। ठीक है, सर्विसेज यहाँ पे मैं करना चाहूंगा क्योंकि मैं सर्विसेज में बता सकता हूँ कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, एसईओ की दे रहा हूँ, वेब डिजाइनिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग, जो जो मैं दे रहा हूँ मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, और इसका आसान तरीका ये भी होता है कि ऊपर जो करंट टेम्पलेट लिखे स्टैंडर्ड मोस्टली होती है, आपने यहाँ पे जाके एडिट करना है और आपने ये देखना है कि आप यहाँ पे क्या चीज करने आए हो। ठीक है, आप कोई बिजनेस रन करने आए हो, आपने यहाँ पे कोई एनजीओ वगैरह खोली हुई है, ठीक है, आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, आप कोई पब्लिक फिगर हो, कोई रेस्टोरेंट है, उसके मुताबिक जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे टैब्स देगा मुख्तलिफ कि कौन कौन सी आपके लिए अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी है। बाकी नोटिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। एडवांस मैसेजिंग में भी इनका कोई इतना खास नहीं होता, मेन चीज वही थी। इनमें से बेटा कोई भी आपके काम की चीज नहीं है अभी, अभी क्या बल्कि आगे भी कोई काम की चीज नहीं है इनमें से। अब आप बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात बताने दूँ, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सोशल मीडिया की नो हाउ है अच्छी और उन्होंने माशाल्लाह कोई ना कोई क्लाइंट्स उठाए हुए हैं। ठीक है, और बहुत से वो लोग हैं जो इंशाल्लाह ये कोर्स सीखने के बाद क्लाइंट्स उठाएंगे। फर्स्ट करो मेरे पास कोई एक बंदा है, बल्कि सॉरी उल्टा बोलूँगा, मैं एक बंदे के पास गया, मैं इसको कहते हैं यार मैंने ना अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग आपसे करवानी है। ठीक है, तो वो कहेगा ठीक है मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेता हूँ हमजा भाई, आप मुझे अपना बताएं कौन सा फेसबुक पेज है और किस तरह आपका फेसबुक पेज है, मैं उसको ग्रो करूँ। ठीक है, तब ऑब्वियसली फेसबुक पेज तो मेरे फेसबुक अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, तो मैं उसको अपने फेसबुक का पासवर्ड या क्रेडेंशियल्स तो नहीं दूंगा ना कि यार ये मेरा फेसबुक का पासवर्ड है, ये मेरा ईमेल आईडी है, आप इसको लॉग इन कर लो और अब आप इसको ना मेरे पेज को देख लो और बस ये देख लो ईमानदारी, आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। तब उसको मैंने एक्सेस कैसे देनी है, वो एक्सेस आप दोगे पेज रोल के थ्रू। ठीक है, पेज रोल पे आप आओगे, उसके लिए शर्त ये होती है
जरूरी ये होता है कि आपके वो बंदा ना पेज पे ऐड हो, ठीक है। जब आप यहाँ पे आओगे आप उसका नाम टाइप करोगे। आप मैं कर लेता हूँ अपने दोस्त को। अच्छा, मेरे ख्याल से इसमें वो जो पहले रिस्ट्रिक्शन थी फ्रेंड्स होने की वो हटा दी, क्योंकि इनमें से कोई भी तैयब मेरा दोस्त नहीं है जिसको मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। ये हाँ ठीक है। अब ये है कि चाहे वो आपका दोस्त है या नहीं है, अगर आपने उसका यहाँ पे नाम सर्च करना है और यहाँ पे आपको सारा उसकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब क्लिक कर दिया ना, अब वो पूछे आप इसको क्या बनाना चाहते हो। अब यहाँ पे आपका मल्टीपल ऑप्शन होती हैं। याद रखना आपने कभी भी एडमिन नहीं बनाना, ठीक है। एडमिन आप हैं, एडमिन, एडिटर, मॉडरेटर वगैरह, एडवर्टाइजर, इन सारों के ना रोल में कोई इतना खास फर्क नहीं है। सिर्फ एक फर्क होता है, फर्क ये है कि जो बंदा एडमिन है वो इनमें से किसी को भी रिमूव कर सकता है जब चाहे, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई भी बंदा एडमिन को रिमूव नहीं कर सकता। तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ओवर क्लेवर बनने की कोशिश करेंगे कि ओहो हमें भी एडमिन ही बना दें, बात एक ही है। हालांकि अगर दो एडमिन हो जाए तो उनमें से कोई भी किसी को रिमूव कर तो नहीं सकता, लेकिन अगर एक बंदा एडमिन है और वो दूसरे एडमिन की पोजीशन तो चेंज कर सकता है ना। हो सकता है उसके उनकी एडमिन के पास हर किस्म की एक्सेस होती है। आप भी एडमिन हो अपने पेज पर, आपने जिसको प्रोजेक्ट दिया वो भी आपने उसको एडमिन बना दिया, तो हो सकता है वो शरारत के तौर पे क्या करें, अब वो भी एडमिन है तो उसके पास भी सारे राइट्स हैं, वो आपको बना दे एडिटर और साथ ही आपको रिमूव कर दे पेज से। फिर आप क्या कर लोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप पेज उसका हो गया। तो हमेशा आपने खुद एडमिन रहना है और जिसको आप पेज दे रहे हो अपना पेज मैनेज करवाने के लिए, ठीक है, उसको आपने एडिटर बनाना है, मॉडरेटर बना देना, ठीक है। मोस्टली हम एडिटर ही बनाते हैं, ठीक है। जब आप एडिटर बना देते हो तो उसको यहाँ पे जब आप ऐड का बटन दबाओगे तो इस बंदे को नोटिफिकेशन जाएगी कि आप कंफर्म करें कि आप इस पेज के एडिटर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। फिर जैसे वो कंफर्म करेगा तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप तैयब जैतून इज नाउ द एडिटर ऑफ योर पेज ABC। और उसके बाद मेरी सारी जो पेज की एक्सेस है वो मेरे साथ साथ तैयब को भी होगी, ठीक है। तो जो लोग आप में से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट्स उठाएंगे, आपने ये मैं आपको इसलिए भी सिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने क्लाइंट से बातचीत कैसे करनी है, डील कैसे करना है आपने, ठीक है। तो आपने उसको इस तरह कहना है कि सर आप अपना पेज दिखाएं, हम पेज को पहले ऑडिट करते हैं, फिर आपने उसको अपनी एक्सपर्टीज देनी, वाली एक्सपर्टीज मैं आपको और वो कौन से लेक्चर में, एडवर्टीजमेंट वाले लेक्चर में सारी बताऊंगा। आप ये समझ लें कि आपको जो एडवर्टीजमेंट वाला लेक्चर है ना वो इस तरह से होगा कि उसमें मैंने आपको ये बताना है कि एक तो मैं सारा एल्गोरिथम सिखाना है, नंबर 2 मैंने आपको ये बताना है कि जब आप किसी कंपनी में हायर होगे तो आपने स्टार्ट काम कैसे करना है, नंबर 3 जब आप क्लाइंट से डीलिंग करोगे आपने डील कैसे करनी है, ठीक है। वो सारे फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा, चाहे हमारे लेक्चर 2 सेशन में क्यों ना चला जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ये होता है आपके पेज रोल कि जब आपने अपना काम किसी क्लाइंट को देना हो, किसी क्लाइंट ने अपना काम आपको देना हो, तो यहाँ पे पेज रोल पे जाके आप लोग एक दूसरे को जो रोल है वो असाइन करते हैं। सर तो ये जो आपने ऑप्शन दिया था एडिटर का, इसके अंदर और भी ऑप्शन आ रहा था एडिटाइजर और एनालिस्ट का, जी जी। तो वो उनका क्या काम होता है, मतलब उनका उनका क्या काम है, डिफरेंस क्या एडिटर और उनके बीच में? इन सब का ऑलमोस्ट काम एक ही है, बस ये होता है सबसे ज्यादा राइट्स इसके पास है, फिर इसके पास मतलब आप समझ लो कि जिस तरह आप नीचे आ रहे हो ना, तो हाँ इसके पास जो राइट्स इसके पास हैं वही राइट इसके पास होंगे लेकिन एक कम होगा, जो राइट्स इसके पास हैं वही राइट इसके पास होंगे लेकिन एक इससे कम होगा। मतलब जैसे से नीचे आ रहे हो एक एक कम राइट होता रहेगा, ठीक है। तो मोस्टली जो लोग हैं वो एडिटर भी बना दो तो कोई मसला नहीं, बस एडमिन ना बनाओ, क्योंकि एडमिन के पास हर किस्म का राइट होता है। बाकी आप कोई भी बना लो ना वो आपके पास एक्सेस होती है, लेकिन हम लोग ज्यादातर मॉडरेटर और एडिटर में से कोई एक बनाते हैं अगले को। ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने अपने पेज के थ्रू कितने और लोगों को जो वो लाइक किया हुआ है, कितने और पेजेस हैं जो उनको आपने लाइक वगैरह किया हुआ है, कौन कौन मेरे पेज पे आया हुआ है, कौन कौन अदर दूसरे पेज होते हैं ना, एक पेज मैं पेज हूँ ABC, मैंने किसी और पेज को लाइक किया हुआ है तो वो सारे यहाँ पे आ रहा होता है। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पेज पे माशाल्लाह से कुछ भी नहीं है तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अच्छा, प्रेफर्ड पेज ऑडियंस, ये अब फेसबुक ने फीचर वैसे अब ऑफ किया हुआ है, पहले फीचर ऑन था, उसमें ये होता था कि आपकी अच्छी खासी आवाम इकट्ठी हुई है और आपको ये पता है कि जब भी मैं ऐड चलाता हूँ तो ये वाली ऑडियंस ना बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करती है, तो आप यहाँ पे उस ऑडियंस को अलग से वो हाईलाइट कर देते हो। और आप कोई भी पोस्ट लगाते हो तो आप ये कहते हो कि यार ये वाली ऑडियंस मेरी प्रेफर्ड ऑडियंस है, क्योंकि हमेशा मुझे रिस्पॉन्स देती, इंगेज होती है मेरे साथ। तो पहले ये ऑप्शन आपके पास मौजूद होती थी कि फेसबुक आपको ये ऑप्शन देता था कि आप यहाँ पे अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं,
वो ये इतना आसान होता भी नहीं था, ये इतना होता था कि आपके पेज को कई महीने हो चुके हैं, आपने कई कैंपेन चला चुके हैं, पता नहीं कितनी पोस्ट लगा चुके हैं, फिर आप देखते हो कि यार मेरी सारी पोस्ट पे इन ऑडियंस ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया हुआ है, आप उनको थोड़ा अलग कर लेते हो और यहाँ पे आप हेड वाली ऑडियंस यहाँ पे आ जाती है आपकी, कि आपकी प्रेफर्ड पेज ऑडियंस है, कि जब भी आपके पेज पे कोई पोस्ट लगे, वीडियो लगे, ऐड चले, तो इनको लाजमी दिखनी चाहिए आपकी जो पोस्ट है। तो अब ये वाला फीचर इन्होंने ऑफ किया है। अगर आप कोई स्पेशल किस्म का ऐड चलाना चाह रहे हैं जो कि आपके पॉलिटिकल से रिलेटेड है, जो कि सोशल इशू से रिलेटेड है, जो कि इलेक्शन से रिलेटेड है, तो वो आप यहाँ से चलाएंगे। जब मैं आपको ऐड चलाना सिखाऊंगा वहाँ पे भी यही ऑप्शन आ रही होती है कि अगर आप कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड ऐड चलाना चाह रहे हैं, कोई पॉलिटिकल इशूज या सोशल इशूज से रिलेटेड ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो उनका उनका नाम रखा होता है स्पेशल कैटेगरी। तो वो इस तरह के जितने भी एड्स आपने चलाने थे वो स्पेशल कैटेगरी में आ रहे होते हैं। तो वो यहाँ पे भी ऑप्शन आ रही होती है और ऐड के अंदर जहाँ से हम ऐड चलाते हैं वहां से भी आपकी ऑप्शन आ रही होती है। अच्छा, एक पेज को पर ना इन्होंने अभी तक आपकी ऐड लिमिट 250 रखी हुई है, ठीक है। तो उसमें ये बता रहा है कि अभी तक आपके एड्स में 250, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे कोई ऐड चलाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो इसलिए मेरे पूरे के पूरे एड्स पड़े हुए हैं। इस सेक्शन में आके आप देख सकते हैं कि आपने ऐड अब तक कितने चला चुके हैं, कितने आपके रिमेनिंग है और कहाँ कहाँ आपके ऐड चले हैं वगैरह वगैरह। ये जितने भी मेरे पेजेस है ना क्लाइंट्स के, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सारों के एड्स अभी यहाँ पे वो हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से मोस्टली वो पेजेस हैं जिनको मैं डील करता हूँ, मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं चलाता, सिर्फ डील कर रहा होता हूँ उनको ना। सर यानी एक महीने में आप 250 ऐड चला सकते हैं? नहीं, महीने की लिमिट नहीं होती। अब ये मेरे काफी पुराने पेजेस हैं, ये सारे मेरे काफी पुराने क्लाइंट्स हैं, अब इन पे अभी तक ऐड नहीं चले हुए, तो फिर अभी ये तो नहीं कि 1 महीने का टाइम था खत्म हो गया तो वो खत्म। ये जब तक इसमें फेसबुक ने एक ये ऑप्शन भी निकाली थी कि जब आपकी जो एड जब कम होना शुरू हो जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं काफी ऐड चला दिया, सिर्फ 25 रह गए हैं, ठीक है ऐड, तो उसमें आपकी एक ऑप्शन देता था फेसबुक कि आप उसको ना दोबारा अप्लाई कर सकते हो, कि मैं मुसलसल ऐड चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट, मेरा प्रोफाइल, मेरा पेज काफी रनिंग में है, तो मुझे और एड्स जो हैं उनकी ऐड लोकेशंस मुझे और चाहिए, ऐड सेट्स और चाहिए, तो आपके रिफिल हो जाते थे या कुछ और बढ़ा दिए जाते थे। अच्छा, ये एक ऑप्शन होती है उन लोगों के लिए जिनका पेज जो है मोनेटाइज हो चुका होता है, उनमें उन्होंने कुछ ऑप्शंस दी हुई होती हैं कि आपका ब्रांडेड कंटेंट टैग आपका ऑन करते हैं या ना करें। तो अगर आप इसको वो तब ये सारी इसमें जो सेटिंग्स हैं वो तब आपकी इनेबल होती हैं जब आप एक मोनेटाइजेशन की जो क्राइटेरिया उसको आप फुलफिल कर चुके होते हैं। तो अभी तो हमारा कुछ भी नहीं सीन, तो हमारे यहाँ पे कोई भी इनमें से जो चीज़ है ना वो एलिजिबल नहीं होगी हमारे लिए। सर मोनेटाइजेशन क्या होता है? बेटा मोनेटाइजेशन ये होता है कि जब आपको फेसबुक या यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना कंटेंट शेयर करो और आपको उसके बदले वो वाला प्लेटफॉर्म आपको पैसे दे। जैसे यूट्यूबर्स हैं, आपने कभी नोट किया ये यूट्यूबर्स हर बार यूट्यूबिंग क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि वो वहाँ से पैसा बना रहे होते हैं। और वो पैसा क्यों बना रहे होते हैं, क्योंकि उनका यूट्यूब का जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका होता है। अब मोनेटाइज इस तरह नहीं होता कि अगर मैं यूट्यूब पे चैनल बना लूँ तो कल से मुझे ये पैसा आना शुरू हो जाएंगे, उसका एक प्रॉपर एक क्राइटेरिया होता है। यूट्यूब का क्राइटेरिया ये होता है कि जब आप चैनल बनाते हो तो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हों एक साल के अंदर, ठीक है, और 4000 वॉचिंग आवर्स हों, 4000 वॉचिंग आवर्स, ठीक है। जब आप इस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लेते हो फिर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो, और जब आपको मोनेटाइजेशन की ईमेल आ जाती है कि अब आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, फिर आपको पैसे मिलना शुरू होते हैं। और वो पैसे भी इस तरह नहीं होते कि आपको भरमार हो जाए, वो बहुत एक मिनिमल अमाउंट आपको मिलना स्टार्ट होती है, अनलेस कि आप एक ब्रांड बन जाओ। जैसे वो है हमारा जो बहुत बड़ा यूट्यूबर इरफान जुनेजो बन जाओ, मोरू बन जाओ, जैद अली बन जाओ, कि आप एक पोस्ट लगा सॉरी एक वीडियो शेयर कर रहे हो और आपको लाखों में आ रहे हैं। एक्चुअली पाकिस्तान में ना इसकी रेट्स जो बहुत कम है। पाकिस्तान में ये है कि अगर जुनेजो जैसा बंदा एक पोस्ट लगाता है उसके ऊपर उससे 5 लाख व्यूज आते हैं ना, तो 5 लाख व्यूज को उसको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 हज़ार मिलेगा। यूट्यूब का जो रेट है पाकिस्तान में बहुत कम है। इसी तरह फेसबुक ने भी अपना मोनेटाइजेशन ऑन किया है। फेसबुक का एक अगर आपके पेज पे 10,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं और उसका भी कोई वॉचिंग आवर्स का कोई क्राइटेरिया है, अगर आप ये दोनों चीज़ें आप वो फुलफिल कर लेते हो इस क्राइटेरिया को, फिर आपको मोनेटाइजेशन जो है वो आपकी वो एलिजिबल होती है।
सर ये जो वॉच टाइम होगा यहाँ फेसबुक की मोनेटाइजेशन का, तो उसमें जो है वो वीडियोस वगैरह को शो करेंगे या पोस्ट, कोई भी बेटा आपकी पोस्ट या आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, ऊंची बोले। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो फेसबुक की मोनेटाइजेशन है उसमें हम जो पोस्ट करते हैं यानी पिक्स वगैरह को पोस्ट किया उसके ऊपर होगा या वीडियोस वॉच करेंगे तो फिर होगा? बेटा उसमें आप देखो वॉचिंग आवर जो होता है ना आपका, वो ज्यादातर वीडियो से आपका बढ़ता है। अगर आप इस अगर आप ये कहोगे सर किस तरह ये कि हम 2-2 घंटे की अगर वीडियोस डालना शुरू करते हैं, लेकिन 2 घंटे की आप वीडियो बेशक डालो, लेकिन उसका फायदा आपको तब पहुंचेगा कि अगर आपकी ऑडियंस एक्टिव है, अगर आपका पेज इतना इस्टेब्लिश हो चुका है कि आप कुछ भी डालो लोग हर चीज देख रहे हैं, फिर तो लोग आपकी 2 घंटे की वीडियो भी देखेंगे, लेकिन वो तभी देखेंगे जब अगला बंदा ब्रांड बन चुका होता है ना। तो ऑब्वियसली अगर मैं भी एक बंदे को मैं जानता हूँ उसके पेज पर, अगर 1.5 घंटे, 1.5 घंटा भी बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, कोई मेरे ख्याल से कोई 15-20 मिनट की भी वीडियो डली होगी तो शायद मैं ना देखूँ, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। 3-4 मिनट की वीडियो अगर डली भी होगी तो फिर मैं नहीं भी जानता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कंटेंट अंदर कैसे है, मैं देखूंगा कि चलो देखो यार 3-4 मिनट की वीडियो है। तो इसलिए जब भी आप स्टार्ट करते हो अपना पेज बनाने लगते हो, अपनी अपनी पहचान बनाना शुरू कर रहे होते हो, तो हम ये कोशिश ये करते हैं हम छोटी छोटी वीडियोस डालें ताकि हम अपनी जो आवाम है उसको गैदर कर सकें, उसको जनरेट कर सकें। हेलो सर, ये सेशन रिकॉर्डेड है? हाँ जी बेटा, रिकॉर्डेड है सेशन ना। अब सर मैं मैं लीव इसको ना कर जरा रहा हूँ जल्दी मुझे। जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि सेशन काफी लंबा हो चुका है, 1.5 घंटे से ऊपर जा रहा है। ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए ये है कि अगर आपने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है, यहाँ पे जाके आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने फेसबुक पेज के साथ, ठीक है। फिर उसमें है फीचर्ड, यू हैवंट लाइक एनी अदर पेजेस। अच्छा इसमें ये कि मेरा पेज है, मैंने कितने पेजेस को लाइक किया वो यहाँ पे सारे शो हो रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, डमी पेज है। क्रॉस पोस्टिंग, क्रॉस पोस्टिंग ये चीज़ है कि आप में से मैं एक बंदे के साथ मैं कोई क्या कहते हैं उसे बातचीत में तय कर लेता हूँ कि यार 10 वीडियोस ये होंगी कि तुम मेरे पेज को ऐड करो, मैं तुम्हारे पेज को लाइक कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये होगा कि अगले 10 दिन तुम मेरे बिहाफ पे मेरे पेज पे वीडियोस डालो और मैं तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारे पेज पे वीडियो डालूंगा। लेकिन उससे पहले फेसबुक को हम बताना होगा कि यार ये मेरे साथ बंदा है जिसको मैं यहाँ पे इधर इस पेज को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और अगले 10 दिन ये वाली वीडियोस ये मेरे बिहाफ पे मेरे पेज पे डालेगा और मैं इसके बिहाफ पे इसके पेज पे डालूंगा, ठीक है। लेकिन इसका ये होगा कि इस फॉर एग्जांपल आपने मेरे बिहाफ पे मेरे पेज पे डाले वीडियो डाली, ठीक है, तो उस पर जो भी वीडियो लाइक शेयर वगैरह आएंगे वो मेरे ही पेज को ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये बस इन्होंने एक नई ऑप्शन निकाली है कि दर्शक का टाइप क्रॉस पोस्टिंग, या तुम मेरे बिहाफ पे मेरे पेज पे करो, मैं तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारे पेज पे चीज को वो पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे स्पोर्ट इनबॉक्स में रिपोर्ट्स हैं, वही वाली बात कि अगर तो आपने किसी ने आपके पेज के ऊपर कोई वायलेशन की हुई, कोई वो क्या कहते हैं अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की हुई, तो आप उसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हो कि यार मेरे पेज पे फलां फलां बंदा, इस नाम के बंदे ने वो वायलेशन की हुई है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की हुई है और कुछ भी किया हुआ, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपने किसी गाइडलाइन को ब्रेक किया हुआ है, कोई वायलेशन तो आपने की हुई है, फेसबुक के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा हुआ है, ब्रेक किया हुआ, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप इतनी वायलेशन कर चुके हैं, आप वार्निंग के ऊपर हैं, आप किसके ऊपर हैं, तब आप मजीद चीजें ना करें। अच्छा ये इसमें ये सारा आपका पेज मैनेजमेंट सिस्टम आपका सारा बता रहा होता है कि आप तक पेज पे आपने कोई वेबसाइट चेंज की, कोई टेलीफोन एड्रेस चेंज किया, कोई लोकेशन चेंज की, वो सारा यहाँ आ रहा होता है आपका ना। ये बेटा आप लोगों ने सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है और अगले सेशन में आपने मुझे चीज़ें बतानी है। एक्टिविटी लॉग ये है कि मैंने किस दिन जो जो चीज़ें पोस्ट की हैं, शेयर की हैं, वो सारी यहाँ पे आपको शो होंगे पेज के अंदर कि पेज में अब तक क्या क्या एक्टिविटी हो चुकी है। अच्छा फेसबुक पेज सेटिंग हमने सारी देख ली, जनरेटिंग ऑटोमेटिक फेसबुक रिस्पॉन्स ये देख लिया हमने। अब हमने ये देखना है कि यार आपने ये यार मेरा स्क्रीन मेरी ना यहाँ से स्क्रीन डैमेज है तो यहाँ से मुझे नज़र नहीं आता, तो इसलिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ बाद दफ़ा। अब हमने देखते हैं पोस्टिंग स्ट्रेटजीज। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मेरा पेज है, ऑब्वियसली कंटेंट मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। मैं नोट करता हूँ मेरे पेज पे 10-15 हज़ार फॉलोअर्स हैं, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं आता जिस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो क्या वजह है, क्या लोग मेरे कंटेंट से बोर हो रहे हैं या मेरा एक ही किस्म का कंटेंट है, मुझे कोई थोड़ी सी इसको लाइटर वे में थोड़ा सा मुझे कोई जो कंटेंट है वो शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेटजीज बनाना, कि आप कैसे एक डिफरेंट इंगेजिंग कम्युनिटी फेसबुक कम्युनिटी हासिल करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। उसमें हमारे पास 5 स्ट्रेटजीज होती हैं।
पहली होती है अपील टू पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आप कोई ऐसी चीज अपने फेसबुक पेज पे लेक्चर शेयर ज्यादा करो। लंबा हो रहा है सर, सॉरी, लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है सर, बोर हो रहा है। अच्छा आप लोग क्या करें, इसको अगले में हम कर लें? जी सर, आगे चलो, नेक्स्ट में जी चलो सर। ठीक, जी हाँ, मुझे आप लोग बता दें, मुझे कोई मसला नहीं, मैं अगले में कर लेता हूँ। सर, नेक्स्ट में करते हैं। चलो ठीक है, फिर हम इसको यहाँ अभी यहाँ तक रखते हैं। और ये जो हमारी स्ट्रेटजीज है ना, कि हमने अपने पेज को, अपनी कम्युनिटी को इंगेजिंग कैसे बनाना है, ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, बाकी जो लोग व्हाट्सएप पे मेरे से एडिट नहीं है, तो मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर किसी से अभी मिसप्लेस हुआ होगा नंबर, तो मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर दें, मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ। सर थैंक यू। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।